ओके, हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कीर्तन से शुरू करते हैं। अभी हालांकि 3-4 जन का आना बाकी था, बट हम लोग इंडियंस हैं तो शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा देर से ही सही। आपके सामने छोटा सा एकदम कीर्तन है हमारा। मोनू देखना, चेयर्स ऊपर है। ओके, यहाँ पे आपके सामने लिरिक्स है, बहुत ही छोटा सा कीर्तन है। ठीक है, सो यू कैन फॉलो थ्रू। हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो हम लोग सब जैसे अभी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं, ठीक है, और हम लोग जब स्कूल वगैरह जाते हैं तो नॉर्मली अब करते हैं नहीं, वो अपनी अपनी चॉइस है, बट हमको पेरेंट्स के पैर छू के स्कूल से मतलब घर से बाहर निकलना चाहिए। वो क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज हम लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू स्कूल टू लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, सो उसी तरह से अब हम एक बार हमारे गुरु और भगवान का आशीर्वाद लेंगे। ठीक है, कुछ प्रेयर्स है, ये 5, 6, 7, उसके आपके सामने लिरिक्स आएंगे, जस्ट ट्राई टू फॉलो विद मी। ठीक है, ऑलराइट। मंगलाचरण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सह गणललिता श्रीविशाखानिवांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो हम लोग बोलते हैं कभी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, बट यहाँ पर हम लोग बोलेंगे हरे कृष्ण। ठीक है, आप सबको मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। एंड आज हमारा जो है ऑफलाइन ग्रुप में फर्स्ट टाइम सेशन हो रहा है। ऑनलाइन में हमें ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया है करे हुए। सो जनवरी महीने का ये सेशन हो रहा है ऑन 30th of January ऑन एंड थैंक यू सो मच कि आप सब ने आज अपना समय निकाला। आई वुड हाउएवर से अगर पॉसिबल है तो आप बीच बीच में कुछ आपको अच्छा लगे उस पार्ट का नोट्स ले सकते हैं, वरना अक्सर हम भूल जाते हैं, घर जाके वो चीज़ वो लाइन याद नहीं रहेगी। इफ पॉसिबल यू कैन डू दैट। ठीक है, एंड इसका दूसरा कारण ये भी है दैट एंड में छोटा सा क्विज होगा, यही सब जो अभी डिस्कस होगा। सो प्लीज बी अवेयर, जो हम बातें कर रहे हैं अपने खो मत जाइएगा। ये इसलिए लगाया ताकि बाहर जो है आपको व्यू देख के आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, वो चिड़िया और वो सब। ठीक है, सो नाउ बिफोर एनीथिंग एल्स, आप में से कुछ लोग थे जिन्होंने एक फॉर्म भरा था बिफोर कमिंग टू द सेशन, तो उसमें आप लोगों के हिसाब से जो मेजॉरिटी ने जो टॉपिक चूज किया है वही टॉपिक यहाँ पर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर चूजिंग दिस टॉपिक, बिकॉज आज हम समझेंगे क्यों ये बहुत रेलिवेंट है। हम जानते हैं हमारे जीनिज्म में और अलग अलग बिलीफ्स में ये प्रैक्टिस है, बट इसके पीछे का रीजन समझना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट अगर यंग एज में समझ जाए तो और भी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये एक टॉपिक ही क्यों है? Why do some people eat onion garlic and some do not? ठीक है,
तो उसके पीछे रीजन क्या है? कुछ लोग खाते हैं, उनके लिए एकदम नॉर्मल है, जस्ट अनदर थिंग इन माय प्लेट, और कुछ लोगों के लिए इट्स अ रिलीजियस बिलीफ, ये खाना इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नॉन वेजिटेरियन। वो क्यों है? लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है? बट बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन, हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे जिसको हम बोलते हैं आइस ब्रेकर, ठीक है? अभी यहाँ पे हर दूसरा व्यक्ति बाजू वाले को ठीक से जानता नहीं है, तो थोड़ा सा डरा हुआ है। इट्स देयर इज एन आइस बिटवीन ऑल ऑफ अस, सो लेट्स ब्रेक इट, ठीक है? हाउ विल वी डू दैट? वी हैव टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले कर रहा हूँ, माय नेम इज प्रेमंजन गौरहरी दास, और यू कैन से माय नेम इज प्रणव वर्मा, ठीक है? आप कौन सी क्लास में हैं? फॉर एग्जांपल मेरा अभी ग्रेजुएशन हो गया है, ठीक है, एंड आई पास्ड आउट फ्रॉम गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज। तो आप कौन से स्कूल से आप मेंशन करिएगा। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है? व्हाट आर योर इंटरेस्ट? सो आई लाइक फुटबॉल फॉर एग्जांपल, एंड व्हाट इज योर एम? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, सो एम वो हो गया मेरा। इस तरह से आप सबको एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है? ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद नमन। My name is Naman Sharma. Okay, you can be a little bit louder, huh? My name is Naman Sharma. I study in class 9. Okay. My interest is in playing cricket. Okay. My aim is to become IAS officer. Great, Hari bol. Hari bol. Okay, thanks. My name is Harsh Agarwal. हम लोग जब भी कोई बोलेगा फर्स्ट हरे कृष्णा प्लीज। Hare Krishna. My name is Harsh Agarwal. Currently, I am pursuing second year from Guwahati Commerce College. My interest is in playing TT, and my aim is to do CA. Great, Hari bol. Hare Krishna. My name is Khushi Sharma. I am currently in the final year of BCom from Royal University. My interest is painting and drawing. I am also currently pursuing. Great. Thanks. केशव, ठीक है, आप लोग जब बोलेंगे थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, हाँ? ऑलराइट। Hare Krishna. My name is Janvi Sharma and I am a BCom first time student from Tushdas Commerce College, and I am just doing my foundation exam, C foundation. I want to become a CA. ऑलराइट, ग्रेट, ऑल द बेस्ट। Hare Krishna, my name is Purvi Agarwala. I am studying in IGNOU University, pursuing BCom first sem. My interest is singing and my aim is pursuing CA. हरी बोल। Hare Krishna, my name is Satya Shanini. I am from class 10, faculty at secondary school, and my interest is basically in cricket. I want to become NCA. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। Hare Krishna, my name is Vishal Sharma. I am on the 10th standard, MP Academy, Hatigaon. अभी तक कोई एम नहीं बनाया। ऑलराइट, चलो, वी होप आपको मिल जाए। Great. Hare Krishna. My name is Viri Sharma. I am pursuing my BCom degree from RWW College. और मेरा इंटरेस्ट बैडमिंटन में है। एम अभी तक कुछ सोचा नहीं है। चलो ठीक है, ओके। Hare Krishna, I am Palak Jain. I am a stock market trader and I am doing MCom. My interest is in music, art, and I want to become successful in ग्रेट। Hare Krishna everyone, my name is Disha Sharma. I am currently studying in class 10 and I want to become an IAS officer and I like drawing and singing. हरी बोल। Hare Krishna. My name is Palak Dukania and I am in class 12 in Maharshi Vidya Mandir School, and I love to play badminton, and currently I am studying for JEE examination. ऑल द वेरी बेस्ट। My name is Shruti Nakani. I have given inter examinations for CA and my interests are badminton and cooking and chartered accountancy. ग्रेट। अनिरुद्ध। Hare Krishna everyone, my name is Anirudh. I recently completed my graduation from Delhi University. Now I am currently helping my dad with his business and my aim is to take his business to the next level. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। Hare Krishna, I am Aditi Sharma. I am pursuing my bachelor's from Digura College in चलो, नो प्रॉब्लम। Hare Krishna, I'm Keshav. थोड़ा सा लाउडली बोलो ना। Hare Krishna, I'm Keshav. I'm currently in class 12. My interest is in sports and my aim is to be successful in my education. हरी बोल। ओके, लास्ट में, यस। Hare Krishna, my name is Harsh Jain. I am in class 12 in Bosco. My interest is music. And my aim is to be
ठीक है जी. So last one for Nikunj. Hare Krishna everyone, my name is Nikunj. I am in class 12 also currently. My interest is in dancing and sports, and my aim is to be a successful businessman in future. Great. So thank you very much for participating in the icebreaker. आप सबके इंटरेस्ट और एम्स को देखकर काफी अच्छा लगा, और जिनके नहीं आए होप कि जल्दी मिलते हैं. ठीक है. ऑलराइट. नाउ अब जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत एक दूसरे को जान लिया है आज, लेट अस स्टार्ट विद द सेशन. सबसे पहले तो देयर इज समथिंग आई वांट टू से दैट जो हम डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, ठीक है, वो आप मान लीजिए वो कोई खाना है, सो इट्स ऑलरेडी कुक्ड. ठीक है. ऐसा नहीं है कि कल अचानक से मुझको कुछ नया चीज भगवान अगर बता दिए जो किसी को पता नहीं था. सो आई एम जस्ट डूइंग द ड्यूटी ऑफ अ वेटर. केशव वहां कोई आया पीछे से ले आओ ना. सो आई एम जस्ट डूइंग द ड्यूटी ऑफ अ वेटर एंड कुक्ड फूड है. आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट टू सर्व यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल. ठीक है. सो यही एग्जांपल हम लेके आएंगे. दिस इज आवर टॉपिक, द साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों बिहाइंड नो ओनियन नो गार्लिक प्रिंसिपल. सो क्या होता है अक्सर कुछ टॉपिक्स है. ठीक है. इवन मैं जैसे डिवोटीज का एग्जांपल ले रहा हूँ. ठीक है. स्पिरिचुअलिस्ट का कुछ टॉपिक्स है जैसे भगवत गीता, महाभारत, रामायण, उसकी जो बेसिक स्टोरी है बच्चों को भी पता है, उस बारे में क्वेश्चन या डिस्कशन होती है तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे कैन स्पीक इट आउट फॉर 1 hour 2 hour. बट व्हेन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट व्हाई नो ओनियन नो गार्लिक, इवन द वेरी ज्ञानी पीपल, उनका भी थोड़ा सा ग्रीन बोल्ड हो जाते हो. ठीक है. मतलब दिस टॉपिक, इसका हमारे लिए क्या रेलेवेंस है, आज हमको कुछ ऐसा चीज समझने को मिल रहा है जो एक्चुअली काफी सारे लोगों को नहीं पता है. दैट इज अ गुड एडवांटेज फॉर अस. ठीक है. सबसे बड़ा मुद्दा, हम लोग खाने के लिए तो जीता है, इतना कमा रहा है, इस पापी पेट के लिए हम लोग लोगों को चीट कर रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहा है, अपना बिजनेस अपना जो भी कर रहा है, अल्टीमेट पर्पस क्या है, खाना, पेट भरना है. इस पापी पेट का सवाल है. तो फिर खाने में क्यों रोक टोक है ना. सही बात है ना. खाने में क्या चीज का रोक टोक. वी लिव. ओके. एनीवन हु वांट्स टू टेक एन इनिशिएटिव. कोई पढ़ना चाहता है? हाँ, थोड़ा लाउडली ना. We live to eat, don't we? How is bhakti and my love for gods related to my eating tastes? What is wrong with onion and garlic? We are not harming anybody. It's not like meat. We understand the principle of meat, ahimsa paramo dharma. We shouldn't kill anyone, cause any physical, mental, emotional turmoil to anyone's life. But what's wrong with what I eat? I guess nothing wrong. ठीक है. I hope everyone read this. So what's wrong with it? इतना उसका फायदा है, और I don't think मीट है, मीट तो नहीं है ना. It's just onion and garlic. Another one, this ये मैं पढ़ लूँगा. Onion garlic has so many medicinal uses and application. जैसे कि they are natural blood thinners. हमारा खून अगर बहुत मोटा हो तो ठीक से पास नहीं होगा बॉडी में, उसको थिन करने का काम ये लोग करते हैं. एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीजेज एंड हाई ब्लड प्रेशर. ये चारों बहुत प्रिवेलेंट बीमारी है इंडिया में. ठीक है. So this is such a wonderful gift to mankind, अगर हम शॉर्ट में बोले, and you are not taking advantage of this vegetable. ठीक है. तो देखिए, first of all let us correct that this everything, let us keep it in our mind कि ये सब बिल्कुल भी गलत नहीं है. These facts are absolutely correct. ठीक है. इसमें कोई दोहराई नहीं है. But our life, everything in life is like two sides of the same coin, जिसका pros भी होता है, cons भी होता है, advantage भी होता है, disadvantage भी होता है, boon भी है, bane भी है. सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स हर चीज के लाइफ में. तो अभी हमने इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देख लिए. हाँ. सो व्हाट इज नेगेटिव देन? तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव का आज के सेशन में हम लोग उसको तोलेंगे, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करेंगे. यहाँ बहुत लोगों को सीए बनना है या फिर बिजनेस में आगे बढ़ना है, राइट. सो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करेंगे. फिर हम लोग देखेंगे कि एडवांटेज ज्यादा है या डिसएडवांटेज ज्यादा है, एंड देन विल आवरसेल्व्स में वो क्या करना. ठीक है. सो मूविंग अहेड, नाउ कम्स टू एक्सप्लेन द साइड इफेक्ट्स, नेगेटिव पार्ट. 4 तरीकों पे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे. ठीक है. कल्चर में प्याज और लहसुन की क्या बात कही गई थी, साइंस में क्या बोला जाता है, हेल्थ स्पेशली आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, लास्ट में रिलीजन सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो क्या बोलता है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ वर्ल्ड टूर. ठीक है. एक तो टाइम मशीन में बैठकर हम दुनिया के अलग अलग जगह जाके वहां के कल्चर्स को देखेंगे कि वहां पर क्या थी प्याज लहसुन को लेकर बातें. ठीक है. सबसे पहले तो ओके, दीज आर द 7: ग्रीस, टर्की, इजिप्ट, रोम विच इज इटली, अरब्स, पूरा ही मिडिल ईस्ट, ब्रिटिश एंड लास्ट में बुद्धिस्ट.
तो हम लोग ये 7 कल्चर्स को आज एग्जामिन करेंगे। सबसे पहले तो कल्चर मतलब क्या होता है? एनीवन वांट्स टू ट्राई? ठीक है, एनीवन। कल्चर एकदम सिंपल वर्ड है। दिशा जी। जी, एक कल्ट को मतलब फॉलो करने वाले काफी सारे लोग जो कुछ स्पेशल मतलब कुछ रूल्स या प्रिंसिपल्स मानते हैं अपने मतलब राइट, culture। जो सेम हो सबके बीच में। सो कल्चर का जो फर्स्ट फोर लेटर है कल्ट, वो वहीं से निकला है। एब्सोल्युटली राइट। कल्चर मतलब जो कई बार हमने बचपन से सुना है, समझा है। इट कैन बी एवरीथिंग। पोएट्री, फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव टू से सम वर्ड्स आई हैव टू यूज, ड्रामा, डांस, पोएट्री, लिटरेचर, ड्रेस, म्यूजिक, फूड। इंडिया में होता है ना, इंडिया का अलग फूड है, अलग म्यूजिक है, अलग ड्रेस है। वैसे अब यहाँ पर क्या एग्जांपल ले रहे हैं कल्चर का? हमने बचपन से एक स्टोरी सुना है, द बॉय हू क्राइड वुल्फ। एक आदमी था, ठीक है, जो चिल्लाता था कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। गांव वाले बचाने आए तो देखा कि वो झूठ बोल रहा है। सेकंड टाइम भी उसने यही गलती की। अब थर्ड टाइम सच में भेड़िया आ गया था और कोई गांव वाला उसका मदद करने नहीं आया। और ये कहानी हमने बचपन में सुनी है। क्या आपको पता है वो आदमी कौन था, उसका नाम क्या था, इंडिया के कौन से गाँव में हुआ था? याद है? नहीं। दैट मीन्स दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। ये सीख हमेशा से दे देकर एक जो सच नहीं था उसको उनको लेसन के रूप में दिया गया, एक प्लेफुल मैनर में। दिस इज कल्चर। तो अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले ग्रीस में, ठीक है। ये तो अच्छा मॉडर्न डे ग्रीस है, काफी सुंदर है, बट हम लोग जा रहे हैं एंशिएंट ग्रीस में, जो भी एक्चुअली काफी सुंदर था। ग्रीक कल्चर में ना एक व्यक्ति थे, ठीक है, एक फिजिसिस्ट या एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था हिपोक्रेट्स। दिस इज द पर्सन। वो क्या बोलते थे ब्याह जिस्म के बारे में? अब आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। वो तो पॉसिबल नहीं होगा, प्रोजेक्टर है, ठीक है। तो वो क्या बोलते थे, प्लीज एक बार सुनिएगा। खड़ा होके सुनना चाहे अंदर में तो सुन सकते हैं। क्या करिए। सो एनीवेज, उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ले डाउन किए थे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या होती है, जिसमें आउट ऑफ मेनी थिंग्स उन्होंने ये बोला था कि अगर आप ओनियन गार्लिक खा रहे हैं तो इट ब्रिंग्स अ वार्म सेंसेशन इन योर हार्ट। गर्मी ज्यादा पैदा होती है हमारे हार्ट में। उससे क्या होता है, एंजाइटी, एजिटेशन, एग्रेसिव मेंटालिटी, इरिटेट होना, प्रोवोकेशंस आना, ये सब कॉमन होती है। ये उनके वर्ड्स थे एग्जैक्टली। एंड वो ये भी मेंशन करते हैं कि अगर बॉडी में कोई पेन है, कोई बॉडी में कोई चोट था या लिवर में पेन है या स्टमक में पेन है, वो एक्सेलरेट होती है और बढ़ जाती है। सो यू विल फील मोर एग्रीव्ड देन बिफोर। दिस इज व्हाट ही सेज, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ही सेड इन द कॉन्टेक्स्ट कि उस टाइम ग्रीस में ना, ग्रीस वाज एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड उस टाइम, ठीक है, जैसे आज अमेरिका है। सो दे वर प्रोन टू अटैक्स फ्रॉम मेनी ऑपोजिट पार्टीज। इसीलिए ये बोला गया था कि सिर्फ सोल्जर्स वाली पार्टी ही प्याज लहसुन खा सकती है, वो बेटर रहेगा, उनको गुस्सा चाहिए, बाकी लोग नहीं, सिविल सोसाइटी के लोग नहीं, ठीक है। स्पार्टन्स, एक मूवी थी 300 नाम से, इफ यू हर्ड ऑफ इट, हॉलीवुड मूवी थी 300। इट वाज अ स्टोरी कि ओनली 300 सोल्जर्स, हाउ दे डिफेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम मेनी थाउजेंड्स ऑफ इन्वेडर्स। सो उसमें स्पार्टन्स जो है, दे आर रियल लाइफ सोल्जर्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस। दे यूज्ड टू कंज्यूम ओनियन एंड गार्लिक इन देयर रेगुलर डाइट, only them, not the civil society, because उनको अपने अंदर एक वो रखनी थी, एक गुस्सा वाला एटीट्यूड, कभी कभी वो चाहिए टू डिफेंड देयर किंगडम। वेल, उससे एक एग्जांपल याद है, वो तो एंशिएंट ग्रीस था, ये मॉडर्न हिस्ट्री का जर्मनी था, नाजी जर्मनी, ठीक है। नाउ हिटलर, वो इनिशियली बहुत सक्सेसफुल हुआ करते थे बिकॉज ही यूज्ड टू अडॉप्ट अ टेक्निक जिसका नाम था ब्लिट्जक्रिग स्ट्रेटजी, ठीक है। उसमें क्या होता था कि जब वो डिसाइड करते थे कि मुझे इस देश को इन्वेड करना है, फॉर एग्जांपल पोलैंड, तो वो लोग 2-4 दिन में फटाफट एक्ट करके कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरा इन्वेजन कंप्लीट कर लेते थे। दुश्मन को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं देते थे, फास्ट मूविंग। कैसे होता था ये? उनके पास एयरफोर्स थी, आर्मी थी, नेवी थी, बट मुद्दा ये था कि ये नाज़ीज अपने आर्मीज को ड्रग्स देते थे, ठीक है। तो ड्रग्स देते थे, उससे क्या होता था, उनकी खाने की इच्छा, उनकी भूख, उनकी नींद, उनकी प्यास सब मिट जाती थी। बस ड्रग्स लो और ये सब टेंडेंसी दब जाएगा। उससे क्या होता था, रात रात को भी वो लोग फाइट कर सकते थे, जबकि बाकी ऑपोजिट आर्मी को तो आधा टाइम सोना है, आधा टाइम खाना है, तो वो लोग का वर्क लाइफ बैलेंस था। बट नाज़ीज बिना सोए बिना खाए फटाफट इन्वेजन कंप्लीट किया। मुद्दा ये है कि शॉर्ट टर्म में तो बहुत सक्सेसफुल हो गया, बट उस इंडिविजुअल सोल्जर्स का, जो लोग ये कंज्यूम कर रहे थे, उनका सोचिए लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान था उनके लिए। उनका पर्सनल लाइफ, उनका प्रोफेशनल लाइफ सब डिस्ट्रॉय हो गया। ऑफ कोर्स वी नो व्हाट हैपेंस विद ड्रग्स, राइट। अब हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। आफ्टर ग्रीस वी आर फ्लाइंग टू रोम। रोमन कल्चर में एक शहर था, उस शहर का नाम था पोम्पेई, ठीक है।
आज की डेट में शहर का बस इतना ही बचा है, ठीक है। सो इट्स अ साइट, हिस्टोरिकल साइट। पोम्पई शहर में क्या थी ना, एक तरीका होता था जो आजकल के टेक्स्ट में हमको मिलता है, जैसे बाजार होता है, वहां पर भी बाजार होता था, सब्जी वगैरह ये सब, और लोग खरीदने आते थे। एक मार्केट प्लेस था, सब्जी मंडी वहां पर, ठीक है। तो उस सब्जी मंडी में क्या होता था, सारे जो ट्रेडर्स है, वेजिटेबल वेंडर्स है, सबके बीच में एक होता है ना एसोसिएशन, सारे कॉमन बिजनेस वालों का एक एसोसिएशन होता है। लेकिन उस एसोसिएशन में उन वेजिटेबल वेंडर्स को एक्सक्लूड किया जाता था जो लोग प्याज और लहसुन भी अपना गाड़ी में रख के आ रहे हैं, जो लोग वो भी बेचते हैं, वो लोग और कुछ नहीं बेचते थे। तो जो प्याज लहसुन वाले थे उनको अपना अलग एसोसिएशन बना के रखना पड़ता था। मैं जस्ट एक एग्जांपल दूंगा, हमारे इंडिया में अनफॉर्चुनेटली कास्टिज्म बहुत ज्यादा है, कास्ट के बेसिस में, ठीक है। यूपी बिहार के कुछ ऐसे कास्ट है जिनको पूरा इंडिया एज अ गाली यूज करता है, एज अ स्लैंग, अ वल्गर, ठीक है। सो जैसे हम लोग कुछ वर्ड्स है, दलित या चमार, ठीक है, पीपल हु आर इन द सो कॉल्ड लो प्रोफेशन, की कॉबलिंग करना या हेयर्स काटना, या फिर ये फोटो है मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है। इफ यू नो व्हाट इट मींस यू शुड नो इट्स अ सीरियस कंसर्न। मैंने जानबूझ के इसका एनिमेटेड फोटो दिया है बिकॉज रियल फोटो इज टू डिस्गस्टिंग टू सी, ठीक है। सो दे हैव टू क्लीन द सीवर्स, ये लोगों को इनको इक्विपमेंट्स दिया जाता है, ठीक है। जो ड्रेनेज है वो सब ये लोग क्लीन करते हैं, वो कुछ एक कैटेगरी के लोग होते हैं। सो उस टाइम क्या होता था, ऐसा जो हम आज प्रेजुडिस करते हैं उस दौरान इनके साथ होता था। जो लोग प्याज लहसुन बेचते थे वो सोसाइटी का पार्ट नहीं मानते थे, वो अलग कोने में रहो तुम लोग, ठीक है। दे वर लाइक दैट। ऑल्सो रोमन कल्चर में एक और खासियत थी, रोमन कल्चर की एक फिलोसॉफी थी कि हम लोग किस तरह से, जैसे आज इंडिया का क्या फिलोसॉफी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं कि हम लोग को गरीबी हटाना है। उस टाइम में क्या फिलोसॉफी थी, लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए, कि हंगर ना फैल जाए सोसाइटी में। रिच लोग जो खाना छोड़ते थे वो खाना डस्टबिन में वेस्ट नहीं किया जाता था, वो खाना ले जाकर गरीबों में बांटा जाता था, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों में। अब ये कोइंसिडेंस है कि क्या, वो आप डिसाइड करिए। लेकिन रिच लोग सिर्फ 3 चीज छोड़ते थे, जिस खाने में प्याज हो या लहसुन हो या फिर मशरूम हो, सिर्फ ये 3 फूड आइटम्स ग्रीस रोमन्स छोड़ते थे, द रिच फैमिलीज, और वो खाना जाकर लास्ट में इन लोगों को मिलता था खाने के लिए। दिस वॉज देयर फिलोसफी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नंबर 3, जिन लोगों ने हम पर 200 साल राज किया, ठीक है, ब्रिटिशर्स। इनकी एक बहुत फेमस राइटर है शेक्सपियर, आई होप आपने नाम सुना होगा। इन्होंने एक बहुत फेमस प्ले लिखा था, एक नाटक जिसका नाम है मिडसमर नाइट्स स्लीप। उसमें एक मेन कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर का नाम था बॉटम, ओके। बॉटम नाम का कैरेक्टर था। तो बॉटम नाम का कैरेक्टर का एक बहुत फेमस डायलॉग है, वो अपने दोस्तों को बोलता है, प्लीज डू नॉट कंज्यूम ओनियन एंड गार्लिक। दिस इज 300 साल पुराना, शेक्सपियर के टाइम पे। व्हाई शुड आई नॉट कंज्यूम? Because you are supposed to speak sweet words after you eat sweet bread. मुद्दा ये है, ये बोलने का मतलब है कि वहाँ पे लोग ब्रेड खाते थे, वो उनका स्टेपल था, रोटी और चावल नहीं था, ब्रेड था। सो ब्रेड खाते हो, मीठा ब्रेड खाते हो तो मीठे वर्ड्स बोलो, अगर प्याज लहसुन खाओगे तो कड़वे वर्ड्स बोलोगे। ये फिलोसॉफी थी उस टाइम। ऑल्सो हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं ब्रिटिश में, दिस अ वेरी फेमस पोएट कॉल्ड पर्सी शेली, ठीक है। सो पर्सी शेली, उनका एक फ्रेंडशिप था, इन अ वे एक रिलेशनशिप था एक बहुत बड़े वहाँ के, जैसे वो लोग अपने नाम के लॉर्ड या सर लगाते हैं ना, एकदम रिच क्लास लोग, तो लॉर्ड बायरन नाम के एक बहुत ही हैंडसम व्यक्ति से उनका एक रिलेशन था। बट जब वो उनसे मिलने इटली गई थी, ठीक है, दिस इज मेनी सेंचुरीज अगो, व्हेन शी वेंट टू मीट हिज फ्रेंड इन इटली, तो वहां पर वो देखती है कि एक सोशल गैदरिंग है, जैसे हम लोग यहाँ पे इकट्ठा है ना, तो हम थोड़ा फॉर्मल एक्ट कर रहे हैं, राइट। एक सोशल गैदरिंग में अगर मैं कुछ गलत काम करूँ तो कितना गंदा एग्जाम्पल सेट होता है। तो वहां पर शी फाउंड हिम ईटिंग ओनियन एंड गार्लिक इन अ सोशल गैदरिंग, बहुत सारे लोगों के बीच में, हाई क्लास इवेंट में, एंड शी वाज एम्बैरेस्ड, एंड उन्होंने बोला कि आई वांट टू ब्रेक दिस फ्रेंडशिप बिकॉज ऑफ इट, ठीक है। ये उस टाइम की बिलीफ थी, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आकर नॉनवेज कंज्यूम कर रहा हूँ, सो आप लोग यहाँ पर बैठेंगे या चले जाएंगे, राइट। इट्स जस्ट लाइक दैट। ऑलराइट, द लास्ट एग्जांपल फॉर ब्रिटिश आई वांट टू यूज, एक डिजीज थी, अभी तो काफी हद तक इरेडिकेट हो गई है, लेप्रोसी। लेप्रोसी इट्स लाइक ये आपको ही खा जाएगा, आपका जहां पे पड़ेगा वो पार्ट आपका हट जाएगा, थंब हैंड्स ऐसे करते करते। इट वाज अ वेरी डेंजरस डिजीज। लेप्रोसी जो है वो इंडिया में बहुत प्रेवलेंट थी जब ब्रिटिशर्स आए थे। तो उन्होंने क्या नोटिस किया, दीज आर द वर्ड्स ऑफ ब्रिटिशर्स, दैट ये जो डिजीज है कॉल्ड लेप्रोसी, जो लोग गार्लिक खाते थे वहां पे, when ईस्ट इंडिया कंपनी केम, जो गार्लिक की बहुत ज्यादा खेती करते थे, जो गार्लिक बहुत ज्यादा कंज्यूम भी करते थे,
उन लोगों में एक बीमारी सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट थी, एंड इसीलिए उस टाइम ब्रिटिशर्स जो है अपने आप में इस बीमारी को एक नाम देते थे, पील गार्लिक डिजीज। पील गार्लिक डिजीज, लेप्रोसी नहीं बोलते थे, गार्लिक डिजीज के नाम से इसको ये लोग रखते थे। नाउ नंबर 4, इट इज इजिप्शियन कल्चर। ठीक है, इजिप्ट, ममी, पिरामिड्स, राइट। यहाँ पर क्या बोला जाता है, अगेन इनकी फिलॉसफी ये थी कि जो लोग पुअर हैं ओनली दे विल ईट ब्रेड, बियर एंड ओनियन। अगेन ब्रेड, बियर एंड ओनियन, सिर्फ पुअर लोग। इजिप्ट में बहुत कल्चर थी, टेम्पल्स भी थे, मॉस्क भी थे, सारी चीजें थे। तो वहां के जो प्रीस्ट होते हैं, पुजारी वगैरह होते हैं, उन लोगों को अलाउड नहीं था ये 3 चीज खाना, वर्जित है। क्या? ब्रेड, बियर एंड ओनियन। और अगर कोई व्यक्ति दिख गया ब्रेड ये तीनों खाते हुए जिसको कोई नहीं जानता, तो वो लोग के मन में यही अजम्पशन आता है दैट ओ ये बेचारा शायद गरीब होगा, ये गरीब होगा, इसके पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने का शायद पैसा नहीं है, इसलिए बेचारा ये सारी सस्ती वस्ती चीजें खा रहा है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। दिस वाज देयर वे। नंबर 5 इज टर्की। ठीक है, इट हैज अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज। टर्की में एक बहुत लंबा माइथोलॉजिकल लेजेंड है। जैसे हमने एक लेजेंड डिस्कस किया था ना, वो 3 बार भेड़िया चिल्लाने वाला, इनका क्या लेजेंड है अभी, इट्स अ लेजेंड। ठीक है, सो आप सुनिएगा उस हिसाब से। सेटन मालूम है क्या? क्रिश्चियनिटीज के लिए जो है, एक्चुअली इट्स वी कॉल इट शैतान एंड दे कॉल इट सेटन। ठीक है, सेटन को जब हेवन से धक्के मार के निकाला गया था, ठीक है, लात मार के निकाला गया था, निकलो यहाँ से। तो सेटन जब हेवन से निकला पीछे, तो उसके राइट पैर से, जब उसका राइट पैर बाहर निकला तो उससे ओनियंस प्रोड्यूस हुआ, जब लेफ्ट पैर बाहर निकला तो उससे गार्लिक प्रोड्यूस हुआ। दैट इज देयर लेजेंड, देयर बिलीफ। ठीक है, सो टर्किश जो एक्चुअली लोग अपने कल्चर्स को अभी भी फॉलो करते हैं, दे डू नॉट कंज्यूम इवन इन डिस्ट्रिक्ट ओनियन एंड गार्लिक। लेट अस कम डाउन टू द, okay, this is Satan in case you did not know. Anyways, this is our last one, Buddhism. बुद्धिज्म में जो टीचर्स है वो लोग क्लियरली बोलते हैं कि ऐसी चीज़ों को खाने से बाकी सब भूल जाओ। क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं, हमारे अंदर लस्ट की डिजायर जो है उसको एग्रेशन मिलती है और पुश मिलता है। क्या होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो सकते हैं, हमारा फोकस मेंटेन नहीं होता। और क्यों वो बोल रहे हैं ना, इसके रीजन आई विल गिव यू व्हेन वी मूव टू द साइंटिफिक पार्ट। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। एक बुद्धिस्ट प्रैक्टिशनर ये खा के कभी भी बुद्धिज्म को ठीक से फॉलो नहीं कर पाएगा, वो उसका रिलीजन टूट जाएगा, निश्चित है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक वाइन फॉर देम, अल्कोहल का कंजम्पशन, ड्रग्स का कंजम्पशन से आप बाहर नहीं आ सकते। इट्स जस्ट लाइक दैट फॉर देम, दे वर सुपर स्ट्रिक्ट। इनफैक्ट आप लोग अगर कभी चाइना, वियतनाम, मलेशिया ऐसे एशियन कंट्रीज में घूमने जाते हो जहाँ बुद्धिज्म प्रिवेलेंट है, वहाँ की जो एकदम कल्चरल रेस्टोरेंट्स है, ठीक है, बिकॉज वहाँ के मैक्सिमम रेस्टोरेंट में आपको सी फूड मिल जाएगा, नॉन वेजिटेरियन मिल जाएगा, लॉबस्टर्स, क्रैब्स, एवरीथिंग। बट जो एकदम एंशिएंट वाला उन लोगों का थीम्ड है, उन रेस्टोरेंट्स में आपको आज भी विदाउट ओनियन गार्लिक फूड मिलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज कंट्रीज, चाइना जहाँ पे सब कुछ ही खाया जाता है बेसिकली, उधर भी ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब एक लास्ट वाला बचा जो है अपना खुद का देश, ठीक है, मेरा भारत महान। सो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में गुजराती ब्राह्मण्स, साउथ इंडियन ब्राह्मण्स, ऐसे कल्चर्स में, मतलब पूरा ही साउथ इंडिया पकड़ लीजिए और गुजरात का एरिया, they never ever had a culture of consuming onion and garlic if you go years and years ago from today. This happened with the coming of Britishers. This also happened with the coming of Chinese traders. जब चाइना वाले अपने फूड का कल्चर लेकर आते थे, चाइनीज फूड में बहुत मिर्च मसाला होता था, तो प्याज वाज वन ऑफ दैट पार्ट। वरना जो आप जानते हैं आज की डेट में हम बोले हमारे देश को कौन चला रहा है, ठीक है, नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी, नरेंद्र मोदी, ठीक है, उसके बाद अमित शाह भी है एज पावरफुल, एंड देन हाँ बिजनेस का बात करें तो मुकेश अंबानी है, गौतम अदानी है, चारों ही गुजराती नाम। इन सब के बारे में बहुत ज्यादा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है उनका एग्जैक्ट ईटिंग हैबिट्स, बट अगर आप सर्च करेंगे दे आर ऑल स्ट्रिक्ट, द वर्ड इज स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, ऑल ऑफ देम। इनफैक्ट इफ आई टॉक अबाउट आवर प्रेसिडेंट, जो एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, शी डज नॉट ईट ओनियन एंड गार्लिक। एवर सिंस शी केम टू दिस राष्ट्रपति भवन, उनका किचन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ठीक है, पूरी तरह से प्योर वेजिटेरियन है, बचपन में भी थी और अब प्रेसिडेंट बनने के बाद भी वो भूली नहीं है अपनी कल्चर, एंड दीस काइंड ऑफ पीपल आर एक्चुअली आवर हीरोज। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। इंडिया के लोग भले ही वो साउथ इंडियन हो, गुजराती हो या ट्राइबल हो, ट्राइबल लोगों के पास कितना मुश्किल होता है रहने में, बट स्टिल दे आर सो स्ट्रिक्ट, दे कैन फॉलो देयर प्रिंसिपल्स। अभी हमने ग्रीस देखा, उसके बाद हमने रोमन देखा था, फिर हमने देखा था ब्रिटिश, फिर हमने देखा था इजिप्ट, उसके बाद टर्की,
और लास्ट में बुद्धिज्म, ठीक है, फिर इंडिया। अरब्स की जगह हमने इंडियन किया, अरब्स क्यों अभी नहीं किया, आई विल शो यू लेटर। ऑलराइट, सो हम दुनिया घूम के वापस गुवाहाटी में पहुंच जाते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो कल्चर्स का बोलना था, साइंस का क्या बोलना है। साइंस में क्यों, ठीक है, ओनियन गार्लिक का कंजम्पशन मना किया गया है। दिस इज अ डॉक्टर एंड हिज नेम इज रॉबर्ट रॉबिन्सन, डॉक्टर रॉबर्ट रॉबिन्सन। ही वाज प्राइमरीली अ बायोलॉजिस्ट, ठीक है, और उसमें भी बायोलॉजिस्ट में भी कैटेगरीज होते हैं। सो ही वाज अ सेक्सोलॉजिस्ट, मतलब वो स्टडी करते थे कैसे हमारे तरफ ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन आता है, क्या केमिकल चेंजेस होते हैं जो उनको ये एग्रेशन, ये अफेक्शन देती है। उन्होंने क्या स्टडी किया कि नॉट ओनली प्याज और लहसुन और ऐसे कुछ कुछ फूड आइटम्स है एक्सट्रीमली स्पाइसी, उन्होंने उन सबको वर्ड दिया लिबिडो एनहांसर्स। थिंग्स लाइक ओनियन एंड गार्लिक, दे आर कॉल्ड लिबिडो एनहांसर्स। एंड व्हाट इज द मीनिंग? एनहांस मतलब उसको बढ़ावा देना, लिबिडो मतलब क्या है? लिबिडो, इफ आई से इट इन सिंपल वर्ड्स, इट्स एन एपिटाइट फॉर सेक्सुअल प्लेजर, ठीक है, जो सबके अंदर होती है, हर इंसान में एक एपिटाइट होती है, उसको लिबिडो बोलते हैं और उसको ये एनहांस करता है। दिस इज व्हाट ही सेड, ठीक है जी। अब क्या है आज के डेट में, इफ यू सर्च दिस टर्म ऑन गूगल ना, इफ यू डू इट टुडे एट होम, आपको दुनिया भर के दवाई मिलेंगे, इस नाम से दवाइयां हैं। व्हाई? बिकॉज मान लीजिए जिस मैरिड कपल का बच्चा नहीं हो रहा है कुछ कारणवश, या जिनके पास उतना स्टेमिना स्ट्रेंथ नहीं है, दे नीड सच आर्टिफिशियल मेडिसिन टू हेल्प प्रोड्यूस अ चाइल्ड, ठीक है। सो इनको सर्च करने से आजकल सिर्फ मेडिसिन आता है, बिकॉज इसी के नाम पे मेडिसिन चल रही है। नाउ दिस व्हिच आई सेड, दिस इज व्हाई अरब्स के कल्चर में पूरा ऑपोजिट हो रहा है। व्हाट आर अरब्स डूइंग? आई वांट टू से द लास्ट कल्चर। इस केस में क्या होता है, अरब्स के कल्चर में हर रेसिपी में ऑनियन और गार्लिक कूट कूट के भरा है, ठीक है। क्यों? बिकॉज अरब कल्चर का रिलीजियस बिलीफ क्या है, दैट एक फैमिली को साथ में रहने के लिए, माँ बाप और बच्चों को साथ में रहने के लिए, दे मस्ट हैव लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करते रहो, ठीक है। और क्या है कि हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा होते रहेगा, लेकिन अगर उनके बच्चे हैं तो वो लोग एक दूसरे को डाइवोर्स नहीं देंगे। ये बेसिस था उनका सोचने का। सो बच्चे करते रहो, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, एंड फॉर दैट आपका वाइफ आपसे फेथफुल रहे, आपके बच्चे सलामत रहे, आपका फैमिली मेंटेन रहे, टूट नहीं जाए, इसीलिए खाने में प्याज लहसुन बहुत डालो, उससे हमारे अंदर सेक्स एपिटाइट बढ़ते रहेगा और उसी से बच्चे पैदा होते रहेंगे। दैट इज व्हाई अरब कल्चर इज कंप्लीटली डूइंग ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी जस्ट डिस्कस। नाउ साइंटिफिक में एक डॉक्टर को डिस्कस किया हमने, अब दूसरे डॉक्टर की बारी है, एंड इनका नाम है डॉक्टर रॉबर्ट बेक, ठीक है। इनको एक्चुअली निकनेम देते हैं लोग बॉब, इनको सब बॉब करके बुलाते हैं। तो दिस गाय बॉब, इन्होंने 1996 में वॉशिंगटन, विच इज द कैपिटल, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस थी जहां पर उन्होंने रिवील किया था कि ओके, ही विल रिवील बेसिकली 6-7 पॉइंट्स, एंड द लास्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट आई वांट यू टू हियर आउट एवरीवन बाय हेडिंग। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला था, इस प्याज और लहसुन से हमारे अंदर न्यूरोसाइकोटिक इम्बैलेंस आता है। ये क्या वर्ड है? न्यूरोसाइकोटिक इम्बैलेंस। ये हमारा ब्रेन है और हमारे बॉडी में हर जगह खून है, हर जगह खून है, ठीक है। हिंदी मूवी देखते हैं ना, यहाँ पे गोली लगा तो खून निकलता है, खून का लेयर यहाँ सराउंड किया गया है, ठीक है। ये वो रेड पार्ट है, जो ये रेड पार्ट है, दैट इज द ब्लड विच इज अराउंड द ब्रेन। सो देयर इज अ बैरियर बिटवीन ब्लड एंड ब्रेन। क्या होता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जिसका खून मोटा है उसको प्याज लहसुन खाना चाहिए, बट वो एक दवाई की तरह है। जो उसको रेगुलर पार्ट बना दे खाने का, उसका खून इतना पतला हो जाता है कि इस बैरियर को तोड़ के दिमाग तक घुस जाता है। ऐसा नहीं है कि वो बस एक बार गलती से हो गया और आदमी मर गया, नहीं, वो ग्रेजुअली बहुत धीरे होता है और धीरे 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 हमको अफेक्ट करता है। जवानी से बुढ़ापा आते आते वो और एडवांस हो जाता है और तब हमको भूलने की बीमारी और अलग अलग चीजें होती हैं। आपने देखा है ज़ॉम्बीज देखा है ना मूवीज में, रियल में कोई नहीं देखा है, मूवीज में। ज़ॉम्बीज का क्या है बेसिकली इमोशन? दे आर ब्रेन डेड। वो चल रहे हैं, वो खाना खाना चाह रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, उनको दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, बट दे आर ब्रेन डेड। तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट। बट ज़ॉम्बी क्या है, एक बार काटा और 2 सेकंड में ज़ॉम्बी बन गए। इस केस में इट टेक्स डेकेड्स एंड डेकेड्स, सो इट्स स्लो बट इट इज लीथल, ठीक है। ये स्लो पॉइजन है जो हम दे रहे हैं बेसिकली अपने को। आवर ब्लड इज गोइंग इनसाइड आवर ब्रेन इन दिस प्रोसेस। इट इज कॉल्ड न्यूरोसाइकोटिक इम्बैलेंस। क्यों? अगर आप सब ने पढ़ा है बायोलॉजी में, हमने पढ़ा था एक्चुअली क्लास 8 में, हमारा ब्रेन का राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और ब्रेन का लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो बेसिकली उससे क्या होता है, एक नेटवर्क है ना, दो लोगों का जैसे घर में एक हस्बैंड वाइफ दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 नेटवर्क्स हैं।
अब इन दोनों नेटवर्क के बीच में अगर ऐसे इम्बैलेंसेस हो जाएंगे, न्यूरोसाइकोटिक इम्बैलेंस, तो हो गया, राम राम सत्य, कल्याण हो गया, ठीक है। दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग। नाउ सेकेंडली, ठीक है, उन्होंने नोटिस किया जो उस टाइम अमेरिका में जितने भी बड़े बड़े टॉप एयरलाइन एजेंसीज थे, उन्होंने वहां पर जाके स्टडी किया कि एक रूल है, जितना भी पायलट है उन सबको एक रूल है। इनफैक्ट आर्मी की एयरफोर्स में भी ये रूल था। अगर आपका मान लीजिए फ्लाइट है, आपको प्लेन चलाना है, यहाँ से वहां जाना है, 32 आवर्स बिफोर दैट, सॉरी 72 आवर्स बिफोर, कितना है 72 आवर्स? 3 days। 3 दिन बिफोर दैट फ्लाइट यू आर नॉट सपोज टू कंज्यूम ओनियन एंड गार्लिक, एंड और भी चीजें हैं, बट नॉट कंज्यूम ओनियन एंड गार्लिक। सो 3 days बिफोर। और एयरफोर्स में तो सुपर डुपर स्ट्रिक्ट था इसका। क्यों है ये? बिकॉज उसमें क्या होता है, हमारा अगेन जो कॉन्शियसनेस है वो थोड़ा सा गिर जाता है जस्ट इफ यू हैव कंज्यूम्ड ओनियन गार्लिक विद इन द 3 day पीरियड। उसमें क्या होता है, जो आदमी का रिएक्शन स्पीड होता है, इट स्लोज डाउन बाय 3 times। मैं प्लेन चला रहा हूँ, कुछ इमरजेंसी आ सकती है, मेरे हाथ में 300-400 लोगों की जाने हैं, अगर जो बटन मुझे 1 सेकंड में दबाना है, अगर मैं 1 की जगह 3 सेकंड लगाऊं, 3 गुना स्लो हो गया मैं, और उसमें बहुत कुछ हो सकता है। 1-1 सेकंड का विंडो क्रूशियल होता है। सो दैट्स व्हाई दिस वाज वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी। ऑलराइट, और इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब ये तो वो स्टडी किए, जब उनको समझ में आया कि कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो गड़बड़ है, तो ही डिड अ स्टडी हिमसेल्फ। उन्होंने एक रिसर्च किया, उन्होंने 30, जैसे हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, 30 वॉलंटियर्स को बुलाया और खिलाया, ठीक है। आधों को बिना प्याज लहसुन वाला खिलाया, आधों को प्याज लहसुन वाला खिलाया, ठीक है। उसके बाद उन सबका EEG, इट्स अ ब्रेन टेस्ट, ठीक है, जो आपको दिख रहा है, ये टेस्ट कराया। उस टेस्ट में उन्होंने पाया दैट दोज पीपल हु कंज्यूम्ड, उनको गार्लिक कितना दिया गया था मालूम है? सैलेड के ऊपर बस गार्लिक का थोड़ा थोड़ा टॉपिंग्स था, उतना ही गार्लिक था, ऐसा नहीं कि पूरा बड़ा बड़ा गार्लिक का पीसेस उनको खिलाया गया। स्टिल वैसे लोगों के माइंड को जब मॉनिटर में स्टडी किया गया, दे वर ब्रेन डेड, उनकी माथे में कुछ एक्टिविटी हो ही नहीं रही थी। आफ्टर सम मिनट्स और मे बी एन आवर उनकी माथे में एक्टिविटी फिर शुरू हुई। ब्रेन वेव्स जो है ना, उसका पैटर्न डिटेक्ट किया जाता है। सो दे वर क्लिनिकली ब्रेन डेड फॉर अ फ्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, सच पेशेंट्स। दिस इज अ स्टडी फ्रॉम 1996, ठीक है, नॉट 2000 साल पुराना। और इसके अलावा उन्होंने एक और स्टडी किया जिसमें उन्होंने कहा प्रेग्नेंट वुमेन जो है, उनको जितना हो सके ये कंज्यूम नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। व्हाई? बिकॉज इससे जो है एक तो बहुत ही गंदी स्मेल आती है, ऐसा नहीं कि स्मेल कहीं से डाला गया, इसकी क्वालिटी वैसी है, और तो और ये बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करता है, बच्चे को बहुत तकलीफ होता है। कुछ मीठा खा लो तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, बट ये तो बिल्कुल नहीं खाना। नंबर 5, अब बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन ही इज सफरिंग फ्रॉम ADHD, फॉरगेटफुलनेस, केयरलेसनेस, रिस्की बिहेवियर। हम सबको हमारी चीजें याद आ रहा है। ट्रबल गेटिंग अलोंग विद पीपल, इसलिए हमने आइस ब्रेकर किया। डिसऑर्गेनाइजेशन, सबके रूम्स कैसे हैं देख लीजिएगा, स्टडी टेबल कैसा है। एक्सेसिव टॉकिंग, जो मैं कर रहा हूँ, ड्रे ड्रीमिंग, डिफिकल्टीज एंड फॉरगेटफुलनेस। इसको बेसिकली ADHD बोलते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा ये सिम्टम्स है। उन्होंने एक स्टडी किया एंड ही कंक्लूडेड, जिसको भी ADHD की प्रॉब्लम है, अपने प्लेट से ओनियन गार्लिक का रिलेटेड सामान 60 days, 2 महीने के लिए हटा दीजिए बस, एंड देन यू सी द रिजल्ट्स, एंड देन यू विल बी एबल टू फोकस मोर इन स्टडीज। फिर ये फॉरगेटफुलनेस नहीं रहेगा। दैट वाज हिज कंक्लूजन, ठीक है। लास्ट पॉइंट, ही सेड, ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं कोई नहीं बताएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी, कौन ये आपको बताएगा? फार्मास्यूटिकल कंपनीज बताएगा। कैंसर एक बहुत बड़ा बीमारी है, आजकल कैंसर बढ़ गया है। इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, एक टाइम में नहीं होता था, एक टाइम में एक उम्र में होती थी। कैंसर हो भी क्यों रहा है? सबसे बड़ा अगर फैक्टर है, बहुत फैक्टर्स होते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ आवर ईटिंग हैबिट्स। एक तो घर का मम्मी का बनाया हुआ खाना हमको खाना नहीं है, बाहर खाना है। ऊपर से बाहर खाना है, लेकिन एक बार एक जगह खा लिया, फिर सेकंड टाइम नया जगह ट्राई करना है, वो चूल और डेंजरस है। क्योंकि यार एक ही जगह का स्टोरी दूंगा तो क्या लगेगा, ये एक ही जगह खाने जाते रहते हैं। सो वी हैव अ टेंडेंसी टू ईट चेंज प्लेसेस। यार वहां तो खा ही लिया, अब यहाँ खाते हैं, इसको भी ट्राई करो, उसके यहाँ भी मुंह मारो, वहां भी मुंह मारो, वहां भी मुंह मारो, ठीक है। सो वी नेवर नो कौन सा टॉक्सिक पार्ट हमारे अंदर जा रहा है और धीरे धीरे हमको मार रहा है, दैट इज कैंसर। और अब ये बहुत प्रेवलेंट हो गया। कैंसर की भले ही इलाज किया जा सकता है आज के डेट में, बट कीमोथेरेपी, जिनके भी किसी करीब को कैंसर हुआ दे दो, कीमोथेरेपी इज अ प्रोसेस, महीनों का प्रोसेस है। और इसमें इतना प्रॉफिट कमाते हैं ये कंपनीज that they never even want to find the cure for cancer. कीमोथेरेपी से पैसा आ रहा है, कैंसर का इलाज देने के बाद मेरा क्या फायदा, मेरा क्या काम? So if you solve the problem, you're losing profits. You better let the problem continue. ठीक है?
दिस इज व्हाई। कौन बताएगा? वो नहीं बताएंगे। फार्मा कंपनीज, एक होता है ना ड्रग कार्टल्स जो लोग ड्रग्स में डीलिंग करते हैं, वो लोग एटलीस्ट खुल्लम खुल्ला बोल तो रहे कि मेरा सामान है गलत तो मैं चुप के कर रहा हूँ। ये लोग खुल्लम खुल्ला गलत कर रहे हैं, लेकिन भेस क्या है? वो सफेद कपड़ा। आई एम अ डॉक्टर, मैं तो आपकी जान बचाने आया हूँ। नॉट ऑल डॉक्टर्स आर अनएथिकल, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। और इनका टाइप्स भी होता है पॉलिटिशियन के साथ। पॉलिटिशियन में एक पॉलिटिशियन होता है एजुकेशन मिनिस्टर, जो डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का कंटेंट किताब में छपेगा और बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, आईटी मिनिस्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं डिजिटली क्या क्या प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होगा जो हम देख सकते हैं। सो क्या लगता है, क्या वो लोग ये सब हमारी किताबों में छपने देंगे? दैट इज व्हाई रॉबर्ट दैट डॉक्टर बॉब वाज सेइंग ये बातें कोई नहीं बताएगा। आई एम सॉरी, थोड़ा अलग लग रहा है सुनने में, बट मुझसे सुनने को मिलेगा। यस सर। सो हमने देखा कि एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, कल्चर देख लिया, साइंस देख लिया, ऑलमोस्ट। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीजें होती है ना हर चीज की। हमारा क्या हो गया, हम इतने ज्यादा निठल्ले हो गए हैं कि भले कितना ही खराब काम हो हम उसमें पॉजिटिव ढूंढ लेंगे। शायद हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडेड है, अच्छी बात है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, व्हाई शुड यू स्लीप 10 आवर्स अ डे, ऐसा स्टडी आ गया, इंस्टाग्राम में देखते हैं पॉजिटिव रीजंस। ठीक है, तो वो देखेंगे उसमें कमेंट्स आएगा, वाह भाई इसीलिए तो मैं सो रहा हूँ, मुझे पता था ये है भाई। इनफैक्ट ये तो चलो नींद की बात है, कुछ में ये भी आता है 3 दिन तक नहीं नहाने वालों के क्या फायदे हैं। तो लोग बोलेंगे कमेंट्स सेक्शन में कि हाँ मुझे पता था इसीलिए तो मैं नहीं कर रहा था, पूरी रहा था मैं तो। पॉजिटिव साइड्स ऑफ वाचिंग नॉट वेरी गुड वीडियोस ऑन द इंटरनेट। ठीक है, इसके भी फायदे दिए गए इंटरनेट में। सो पॉजिटिव और नेगेटिव तो हर चीज का, इसमें क्या बड़ा बात है, दैट इज द पॉइंट। आपको क्या करना है, हमको बैलेंस देखना है, पॉजिटिव ज्यादा भारी है या नेगेटिव, उस हिसाब से जंप करो। ठीक है, जो नाव डूब रहा है वहां जंप नहीं करेगा। सो ड्रग्स करके कैसा लगता है? एनीवन? किसने ट्राई नहीं किया? ठीक है, ऑलराइट। सो मुद्दा ये है कि ड्रग्स करके कैसा लगता है। एनीवन हु वांट्स? अच्छा ठीक है, किसी ने ट्राई नहीं किया है ना। ड्रग्स करके अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, कुछ सेकंड के लिए बहुत हाई फील होता है, बट द वर्ड इज टेम्पररी। और एक बार वो हो गया उसके बाद फिर से वो चाहिए, वो इंटेंसिटी, वो भूख, वो खुजली बढ़ते रहेगी। सो एक्चुअली बुरा नहीं है, इसको कंज्यूम करने से बहुत अच्छा लगता है मन में। मैंने नहीं किया है, बट देन पीपल से, इसीलिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है ब्लैक मार्केट में। सो नाउ हर चीज की अच्छाई तो है, बट इज इट, वो हिटलर का आर्मी भी ड्रग्स देता था, बट इज इट एट द कॉस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस, योर मेंटल पीस, योर फैमिली? मतलब टेम्पररी चीज के पीछे भाग रहे हैं तो प्रॉफिट तो है, ड्रग्स का नुकसान भी देखा, फायदा भी देखा, लेकिन ज्यादा बड़ा क्या है, उसका नुकसान ज्यादा बड़ा है। फायदा तो 2-4 सेकंड का है, कुछ मिनट का है, राइट? यही हमको बैलेंस करना है। सो नाउ इफ आई आस्क यू हु एम आई, 1 सेकंड, ठीक है जी, खुशी आप बताइए हु एम आई मीन हु आर यू? वुड यू जस्ट ट्राई टू आंसर इट? सिंपलेस्ट क्वेश्चन है एकदम। गर्ल, ठीक है। विधि आप बताइए हु आर यू? विधि शर्मा, योर नेम, ठीक है जी। केशव, हु आर यू? नेम, ठीक है, ओके। अब कौन बताएगा? हाँ आप बताइए। सोल। यस। बट देन हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे ये सोल वाला कंसेप्ट। अभी के लिए हम लोग ये क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं, हु एम आई, मुझको नहीं पता मैं कौन हूँ भाई। अभी आपने बोला यू आर अ गर्ल, ठीक है, ओके। Nowadays we see what kind of news are coming, especially from America. You know, gender disputes. I identify myself as this and that and this and that. और तो और अभी जैसे आपने नाम लिया, मेरा नाम पहले प्रणव नहीं था, कुछ और था, बाद में लीगली इसको चेंज किया गया, which is very simple process. So legally कल को आप भी अपना नाम चेंज कर सकते हैं। तो ना जेंडर हमारा अपना रहा, ना ये नाम हमारा अपना रहा, तो कौन है हम? किस परमानेंट चीज से हम अपनी आइडेंटिटी जोड़ रहे हैं? हमने ना कल्चर कर लिया, हमने साइंस कर लिया, अब हम थर्ड पार्ट में आते हैं, विच इज ये आयुर्वेद क्या बोलते हैं, हेल्थ वाला कंसेप्ट है ना। आयुर्वेद अपना सारा स्टडीज भगवत गीता से ही उठाता है। भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि जो हमारा दुनिया है ना, हमारा वर्ल्ड जहाँ हम रह रहे हैं, इसमें 3 मोड्स है और आप कभी ना कभी इन 3 मोड्स में ही ट्रेवल कर रहे हैं। यू कैन नेवर गो आउटसाइड ऑफ दिस स्कोप, आइदर यू आर इन गुडनेस और इन पैशन और इन इग्नोरेंस। एग्जाम्पल, फूड का एग्जाम्पल लेते हैं। इफ यू आर ईटिंग प्योर फूड, ठीक है, जो आपको खुशी देती है, ये इसको, अच्छा बाय द वे ये इंग्लिश नाम से,
इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? सत्वगुण। 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, राजाओं के लिए होता है रजोगुण, और लास्ट में तमोगुण। ठीक है, सो सत्वगुण के बारे में एक वर्ड बोला जाता है, आई वुड लाइक टू शो यू, आप सुनिएगा। इट इज सेड सत्विक आहार शुद्धि सत्व शुद्धो सत्व शुद्धि ध्रुवस प्रकृति, जिसको हिंदी में बोलते हैं ट्रांसलेशन, जैसा अन्न, अन्न मतलब खाना, वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी। ठीक है, खाने पे थॉट्स डिपेंड करता है, आपका वर्ड्स आपके पानी पे डिपेंड करता है। सो सत्वगुण फूड्स वो है जो प्योर है, यू नो, वेरी वेल कुक फूड, प्योरली कुक फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं है, जैसे मैक्सिमम एथलीट्स खाते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन खाते हैं, वैसे लोग। दिस इज तमोगुण, सॉरी रजोगुण। ये कौन सा खाना है? पाव भाजी, छोला भटूरा, ठीक है, और भी सजेस्ट करेगा मोमोज, चाउमीन, ठीक है, ऐसी सारी चीजें। क्या बोलते हैं उसको? बेबी कॉर्न, टू स्पाइसी। ठीक है, उस मोमेंट के लिए ये आपके पेट के लिए अच्छा और शरीर के लिए अच्छा है, ये केवल आपके जीभ के लिए अच्छा और मन के लिए अच्छा है। ठीक है, और टेम्परेरी बहुत मजा आता है, बट इसकी क्या बुराई है हम लोग एक बार वो देखते हैं। Just a second. Can you please pass me that? Thank you. मैं ये नहीं खा सकता। ये This is what happens when we consume Rajagun wala food items. This one. Too much disturbance. Temporarily ये मिर्च मसाले वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है, बट हमारे मेंटली वो इफेक्ट होता है। और लास्ट में जो कहीं कहीं खाना नहीं है, दैट इज इग्नोरेंस। ठीक है, विच इज फॉर एग्जाम्पल नॉन वेजिटेरियन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, एल्कोहल कंजम्पशन। ठीक है, सो दीज 3 काइंड्स ऑफ फूड। और हमारी दुनिया कोई भी चीज़, अभी आप सब आए हो ना, सो आई होप सब लोग गाड़ी या ऐसे कोई ट्रांसपोर्टेशन से आए हैं, कोई उड़कर तो नहीं आया। तो यहाँ पर गुडनेस कैसा है? फॉर एग्जाम्पल आप बाइक चला के आ रहे थे, आप एकदम नॉर्मल स्पीड में हेलमेट पहन के चला के आ रहे थे, फोन आपका साइड में, यहाँ पर बहुत तेज चला के आ रहे हैं, ठीक है, जैसे आप पे दुनिया टिकी है, और चलाते चलाते फोन आ रहा है, एक बार देखना पड़ा किसका फोन है, और फिर देखा बाद में बात करके रख के आ रहे हैं। इग्नोरेंस, फोन पे बात करते करते एक हाथ से एक्सीलेटर चला रहा है और हेलमेट भी नहीं है, बस ये एक सड़क मेरा ही है, ठीक है, दैट इज इग्नोरेंस। सो ड्राइविंग में भी हमने एग्जाम्पल देखा, फूड में भी हमने एग्जाम्पल देखा। आयुर्वेद क्या बताता है कि what goes in your tongue is what comes out of your tongue as your words, ठीक है, which are your biggest asset. Now हम जो है, हम हमारी गाड़ी को अच्छा क्वालिटी का तेल से भरते हैं ताकि वो अच्छे से चले, ना कि थोड़ा गंदा पेट्रोल भी आता है, हमको नहीं पता होगा बिकॉज हम अच्छे पेट्रोल पंप पे जाते हैं,
बट जैसे यहाँ पे आसपास में पेट्रोल पंप्स नहीं है तो लोग पहाड़ में उनकी बॉटल्स खरीदते हैं ऊपर जो हिल है, एंड दैट इज नॉट वेरी गुड फॉर द व्हीकल लॉन्ग टर्म में। उसमें दाने दाने होते हैं जो खराब करती है व्हीकल को। सो यू वांट टू फ्यूल योर कार, दिस इज योर बॉडी, दिस कार, एंड दिस फ्यूल इज योर फूड। तो आपको अच्छा खाना खाना है कि बुरा खाना खाना है? खाना आप क्या पेट्रोल का स्मेल पसंद है किसी किसी को, मुझे मालूम है, बट देन मेन पर्पस पेट्रोल का क्या है? गाड़ी चले, ये है ना, नॉट कि बस पेट्रोल ही सुनते सुनते रहेगा, राइट? सो दिस इज द थिंग। तो अब क्या है कि यहाँ पर ये बोला गया है कि यू नो गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट, दिस थिंग वर्क्स विद योर फूड एंड योर वर्ड्स, इनपुट आउटपुट, इस चीज को लाइटली मत लीजिएगा। ये आयुर्वेद बता रहा है, आयुर्वेद के बेसिस पे ही आज मॉडर्न मेडिकल साइंस बनी। सो हमने देखा ये 3 टाइप के गुण होते हैं। अब हम देखते हैं आफ्टर आयुर्वेद शास्त्र, लास्ट पॉइंट, वैदिक स्क्रिप्चर्स क्या बता रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल वैदिक स्क्रिप्चर्स जो है इट स्टेज इन लिटरेचर व्हाट यूज्ड टू हैपन इन एंशिएंट वर्ल्ड, ठीक है? आज तो कलयुग है, कलयुग से भी पहले क्या क्या चल रहा था। आई वुड जस्ट लाइक टू गिव यू 2 आंसर्स फ्रॉम हियर, 2 स्टोरीज, ठीक है? पहला स्टोरी ये है, हमने सुना एक वर्ड 10 अवतार, भगवान ने 10 अवतार लिए थे। ये अवतार नंबर 2 की स्टोरी है, विच इज अवतार ऑफ अ टॉर्टोइस। भगवान टॉर्टोइस बनकर आए थे। तो इसका बैकग्राउंड क्या था, बहुत शॉर्ट में आई विल से, वरना इसकी कहानी लंबी है, कि एक बार एक दुर्वासा मुनि नाम के बहुत पावरफुल ऋषि थे। दिस इज स्वर्ग बाय द वे, हाँ, वो स्वर्ग आए थे और ब्राह्मण जो है, राजा और ब्राह्मण को रेस्पेक्ट करते हैं, क्षत्रिय है राजा। तो राजा इंद्र थे, स्वर्ग के राजा, आज भी है। तो इंद्र जो है वो इनसे मिलने गए, इन्होंने इंद्र को एक फूल की माला दी। इंद्र ने माला को ग्रहण करके इस हाथी को पहना दिया, ठीक है? इरावत इनका हाथी का नाम था। और ये हाथी जो है ये बहुत फ्लैशी है, इंस्टाग्राम पे 100K फॉलोअर्स है, और इसको मतलब बहुत वो है, एटीट्यूड है। स्टोरी वोरी डाल लिया। उसके बाद उसने सोचा ये माला मेरे क्या काम का, वो तो जानवर है, उसको माला का मोल नहीं था। उसने माला को फेंक दिया नीचे और क्रश कर दिया, ठीक है? ये अपनी मौज में चल रहा था हाथी। अब इनको बड़ा गुस्सा आया, ये डिसरेस्पेक्ट है, एक्चुअली ये नहीं करना चाहिए था। इन्होंने डिसाइड किया कि ये तो बेजुबान है, इसको तो बुद्धि नहीं है। तो गलती किसकी है? जैसे होता है ना घर का छोटा भाई बड़ा भाई, तो गलती बड़ा भाई की है, ठीक है? सो इन्होंने उनको दोष दिया, यू शुड नॉट हैव गिवन दैट एनिमल, इट वाज नॉट अ गुड डिसीजन। तो फिर क्या हुआ, इनको श्राप दिया गया। जितने 33 करोड़ डेमिगॉड्स एंड एवरीवन इनका स्वर्ग का किंगडम में, सार सबका पावर्स था इमॉर्टैलिटी का, अमर रहेंगे, वो पावर छीन गए, बिकॉज ही वाज वेरी पावरफुल दुर्वासा मुनि, ठीक है? उसके बाद ये सब डर गए। तो इन लोगों को क्या एक इंफॉर्मेशन मिली कि देयर इज एन ओशन, ठीक है? एक ओशन है जिसके नीचे अगर उसको हम लोग ड्रिलिंग, जैसे आज के डेट में ऑयल निकाला जाता है, गैस, ये सारी चीजें फॉसिल फ्यूल्स निकालते हैं, तो उसके नीचे से जो है एक नेक्टर निकलेगा व्हिच विल मेक अस इमॉर्टल। दिस इज नॉट माइथोलॉजी, दिस इज अ रियल लाइफ सत्ययुग इंसिडेंट, दिस इज एन इवेंट इन द हिस्ट्री, ठीक है? डेमीगॉड्स ने क्या किया, एक माउंटेन वो लोग लेकर आए थे, जिस माउंटेन के थ्रू ड्रिलिंग करेंगे, ठीक है? यही इनका मशीनरी था। लेकिन इट इज सो मतलब हार्ड वर्किंग प्रोसेस, इनको डीमंस का भी मदद चाहिए था। डेमीगॉड्स ने डीमंस को भी बोला हम लोग आधा आधा बांट लेंगे, डीमंस भी आगे हेल्प करने। और फिर जो है इन लोगों ने भगवान से हेल्प मांगी कि इनको बेस चाहिए, ये पहाड़ तो बाहर से लाया है। तो भगवान टॉर्टोइस का शेल बहुत स्ट्रांग होता है, सो ही केम डाउन हियर, ही गेव अ फाउंडेशन टू दैट। तो उससे क्या है, उस ओशन को मिक्स किया गया उसके ऊपर, भगवान के ऊपर रखकर, उस माउंटेन से इसका चर्निंग हुआ, ये एक रस्सी बन गए और इस रस्सी से चर्निंग हुआ, उससे बहुत सारी चीजें निकली, यू नो। आई अगेन रिपीट, दिस इज नॉट माइथोलॉजी। अभी मैं ना 2 मिनट में खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए बहुत ओवर द बुक लग रहा है। एक नया मून, ठीक है, तुलसी जी, इवन मेनी थिंग्स केम आउट ऑफ इट, ठीक है? और तो और इवन उसमें से एक जहरीला चीज भी निकला था। एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, राइट? तो नेक्टर के साथ जहर भी निकला था। जहर को शिव जी पी गए थे, और जब शिव जी ने उनको पिया, कुछ ड्रॉप्स नीचे गिर गए थे, और वो रेप्टाइल्स होते हैं नीचे, वो ड्रॉप्स उन लोगों ने पिया, सो दे बिकेम जहरीले जानवर, लाइक पॉइजनस स्नेक्स। कुछ बिच्छुए, ऐसे जो रेप्टाइल्स होती है, दे बिकेम वेनमस लाइक दिस। अब क्या है कि जब नेक्टर आया, तो अब तो नेक्टर आ गया, अब डीमंस को भी नेक्टर चाहिए था, लेकिन हमको डीमंस को नहीं देना, डीमंस का काम तो हो गया था यहाँ पर। तो क्या हुआ, इन लोगों ने भगवान को रिक्वेस्ट किया। भगवान एक बहुत सुंदर, ठीक है, देवी का रूप लेकर आए, मोहिनी। तो भगवान टॉर्टोइस के बाद फटाफट मोहिनी का भी अवतार उन्होंने लिया, और उसमें क्या हुआ, उन्होंने लुभा लिया। जो डिमोनिक लोग होते हैं बहुत जल्दी लस्टी हो जाते हैं वो लोग, ठीक है?
सो उनको उन्होंने लुभा लिया, अपने पास ले गए। उस दौरान उनको डिस्ट्रैक्ट करके ये अमृत सारे देवताओं को पिलाया जा रहा था। उस टाइम पे क्या हुआ, एक असुर जो थे उनको रियलाइज हो कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उन्होंने देवताओं का वेश बना के गेटअप चेंज करके वहां बैठ गए, ठीक है। बट अचानक से जो यहाँ पर सूर्य देव एंड मून, द सन गॉड एंड द मून गॉड, उन्होंने चंदा मामा और सूरज मामा उन दोनों ने देखा कि ये तो कुछ गड़बड़ आदमी लग रहा है, ये तो अपना बिरादरी का लग नहीं रहा। तो फिर उन्होंने भगवान को पॉइंट आउट किया, आई थिंक दिस मैन इज सस्पिशियस। तो तुरंत ही वो ड्रॉप उनके पास जाने वाला था, तुरंत ही भगवान ने सुदर्शन चक्र अपना छोड़ा और उनका गला कट गया। His head was separated from the body. उस टाइम क्या हुआ, उनका गला जो है उससे और बॉडी ये दोनों अलग हो गया। फॉर दिस दैट राहु जो है, उनका नाम राहु और केतु पड़ गया। ऊपर जो सर है राहु, नीचे जो बॉडी है वो केतु। दैट डीमन एक क्या बोलते हैं, इट्स लाइक वेंजियंस, रिवेंज की भावना से सन और मून को चेस करता है आज भी, ठीक है, बदले की भावना से। दैट इज व्हाई वी हैव चंद्र, उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। दैट इज व्हाई दिस हैपेंस, ठीक है। दिस इज द थिंग। और तो और अच्छा, इसमें प्याज और लहसुन का है भाई इस कहानी में। तो जो चेहरा है, द चेहरा गिव बर्थ टू ओनियन एंड द बॉडी गिव बर्थ टू गार्लिक, एंड बिकॉज इट इज ब्लड, क्योंकि ब्लड है ना, बॉडी के ब्लड था उसका, तो वो असुरिक है ये प्याज और लहसुन। लेकिन 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 वो एक बूंद उसके मुंह में गिर गया था जब तक भगवान ने गला काटा था, इसीलिए उसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं आज के डेट में। देयर आर हेल्थ प्रॉपर्टीज। एक बूंद का ही तो है, एक बूंद का नेक्टर, लेकिन ब्लड बहुत बड़ा है। सो प्रोस से ज्यादा कॉन्स है। तो ये हुआ था सत्ययुग में, एंड दिस हैपेंड इन अनदर प्लैनेट, नॉट इन अर्थ। अब अगर हम अर्थ की बात करें, सो दिस वाज मोहिनी अवतार, ठीक है, उन्होंने उनको डिस्ट्रैक्ट किया था। अच्छा, अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ में इसका कल्टीवेशन कैसे हुआ? अरे भाई, उगाते हैं जमीन से, थोड़ी ना कहीं ऊपर से गिर जाता है बारिश में। तो इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? एक बार एक ब्राह्मण जो है, वो सत्ययुग की बात है, उस टाइम काऊ सेक्रीफाइस होती थी। अब आप पूछेंगे ये क्या बोल रहे हैं आप, गाय का सेक्रीफाइस? आज के डेट में कोई करेगा तो जेल हो जाएगा उसको। सत्ययुग में इट वाज नॉट लाइक दिस। सत्ययुग में सेक्रीफाइस का मतलब जो है, आई एम गिविंग देम अ न्यू बॉडी। इट्स लाइक मैंने इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। एक काऊ का सेक्रीफाइस हुआ, मंत्रों के माध्यम से हुआ। साउंड इज वेरी पावरफुल। वो क्वालिफाइड ब्राह्मण्स ही कर सकते हैं, आज के डेट के ब्राह्मण्स नहीं कर सकते हैं। उससे क्या होता था, ये जो बॉडी है, ओल्ड बॉडी है, उसका सेक्रीफाइस होके इसी आत्मा को एक नया बॉडी मिला, यंग बॉडी, या फिर उससे भी बेटर उसको नेक्स्ट लाइफ में ह्यूमन बॉडी मिला, और वो भक्ति करके भगवान के पास जा सकते हैं। दैट वाज द पर्पस। अब क्या हुआ, गौतम बुद्ध क्यों आए? भगवान गौतम बुद्ध का अवतार लिए बिकॉज ब्राह्मण्स ऑफ कलियुग, दिस इज सत्ययुग, कलियुग के लोग करप्ट हो गए थे ब्राह्मण्स। नाउ दे वांटेड टू कंज्यूम मीट, और उसको जस्टिफाई कर रहे थे इससे माध्यम से, बकरी को हलाल कर दो, गाय को हलाल कर दो, किसी को भी मत छोड़ो। सो कितना करप्ट ब्राह्मण्स की वजह से, सोसाइटी की गलती नहीं है कि हम लोग एथिस्ट है, कि हमारा साधु पंडितों से फ्रॉड भाव है, भरोसा उठ जाता है, वो उन्हीं की गलती है। दे वर करप्ट एंड उनके एक्शन से हमारा भरोसा उठ गया आज के डेट में। तो क्या है ये कहानी जो है, कहानी ये थी कि ये साधु जो है वो ऋषि मुनि कर रहे थे एक यज्ञ जिसमें काउ सैक्रिफाइस का। उनकी वाइफ थी, ब्राह्मण की वाइफ प्रेग्नेंट थी, एंड उन्होंने डिमांड किया कि शी वांट्स टू ईट समथिंग, और एक प्रेग्नेंट वाइफ को सर्व करना चाहिए, शी इज वेरी क्रिटिकल एट दैट पॉइंट। सो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं कुछ भी खा सकती हूँ, एंड ही सेड यस, एंड दैट वाइफ वाज सो हंग्री, दिस इज अ रियल लीला, इतनी हंग्री थी उस टाइम, शी हैड नथिंग टू डू फॉर द सेक ऑफ द चाइल्ड, बच्चे को बचाने के लिए शी हैड टू टेक अ लिटिल पीस ऑफ फ्लेश, काउ फ्लेश फ्रॉम इट। एंड बाद में उन्होंने अपने हस्बैंड को जब बताया ये बात, शी डिड नॉट कंज्यूम इट बाय द वे, शी आस्क्ड हिम कि ये मैं ले सकता हूँ क्या? सो ही टोल्ड मी नो 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 नो, तुमने मन से भी इसको कंज्यूम किया तो ये झूठा हो गया, अब मैं इसका सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, इसको फेंक दो, ठीक है। मतलब काउ का जो थोड़ा सा फ्लैश था उसको फेंक दिया सॉइल में। अब वो ऑर्डिनरी सॉइल नहीं थी, उस सॉइल में ही यज्ञ होता है जिससे नया उत्पन्न होता है गाय। तो वो छोटा सा फ्लैश का पार्ट था खाली गाय का, उससे निकला ओनियन एंड गार्लिक, द बोन्स, इट गेव बर्थ टू गार्लिक एंड द फ्लैश गेव बर्थ टू ओनियन। दैट सॉइल वाज वेरी पावरफुल, मैजिकल, ठीक है, दैट इज द थिंग। तो वो कचरा समझ के फेंक दिया था, बट उससे ये उत्पन्न हुआ, और वही जो है वो ग्रेन्स आज भी सर्कुलेट हो रही है इस साइकिल में। एंड दैट्स व्हाई यू सी कि ये सारे रूट्स में
जो है नीचे जमीन के नीचे पैदा होती है, बिकॉज ये ऊपर कभी नहीं थी, नीचे ऑर्गेनिकली नीचे गया, फिर वो फ्लैश और बोन्स ये बनकर आया। सो दिस इज द स्टोरी। इसी के साथ हम लोग अपना चार सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। कल्चरल नंबर 1, साइंटिफिक, उसके बाद आयुर्वेद हेल्थ क्या बोलता है, लास्ट में 2 स्टोरीज किया हमने, दिस इज द सेकंड। तो चलिए अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं। अब क्या है, फिर से वही क्वेश्चन जो खुशी जी एंड विरी आंसर फॉर अस, हु एम आई? इफ वी आंसर दिस क्वेश्चन देन वी विल नो व्हाट वी हैव टू डू इन लाइफ, हमको कहाँ प्रैक्टिस है कहाँ नहीं। एज पर द भगवत गीता, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अस द स्टोरी। एक बहुत बूढ़ी लेडी थी, ठीक है, ये बूढ़ी लेडी थी बट बहुत रिच थी। बुढ़ापे में बोर्डम बहुत होता है, ठीक है, तो उन्होंने एक बोलने वाला तोता को ले आया अपने घर पे और एक सोने के पिंजरे में उसको रख दिया। सो शी यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद दिस तोता इन दिस गोल्डन प्रिजन। अब इस गोल्ड के प्रिजन को थोड़ा साफ सफाई रेगुलरली करना पड़ता है, इस गोल्ड को चमकाने के लिए पॉलिश भी करना पड़ता है। तो वो उसका क्या हो गया था कॉन्शियसनेस, दिन भर वो खाली इसका ही ध्यान में था, गोल्ड 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 गोल्ड। लोग मेरे घर आएंगे, अमीर लोगों को शो ऑफ करने का टेंडेंसी होता है, शो ऑफ करेंगे, इसका क्या है, ये तो आज ज्यादा कल नहीं रहेगा और क्या है। तो क्या हुआ, इसको भूख लगा, इसको प्यास लगा, बहुत दिन तक ये रोया, लेकिन इनका ध्यान केवल इसके ही साफ सफाई में था। एंड वन डे दिस डाइड, मर गया। एक्सटर्नल ब्यूटिफिकेशन में रियल चीज तो रही गई। भगवान क्या बता रहे हैं, भगवत गीता 2.22, एज अ पर्सन पुट्स ऑन न्यू गारमेंट्स। आज आप सब, आई अज्यूम कि आप सब नहा कर आए हो, तो अपने नए कपड़े पहने नहाने के बाद, और पुराने वाले छोड़ दिए। New garments putting up old ones. Similarly, the soul accepts new material bodies, giving up the old useless ones. हम आत्मा हैं, ये बॉडी हमारा एक कपड़ा है और मैं कपड़े के ऊपर एक और कपड़ा पहनूंगा। That's it. This is written in the Bhagavad Gita. This is like that. ये जैसे एक बैटरी होता है, ठीक है, if I can have this phone please. मान लीजिए कि कोई टीवी का बैटरी है, रिमोट है, इसके पीछे बैटरी लगाते हो, राइट? तो क्या हो रहा है, एक्चुअली ये क्यों काम कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर बैटरी है, वरना काम नहीं करेगा। अब बैटरी से रिमोट तक एक एनर्जी फ्लो हो रहा है, केमिकल एनर्जी, आपको दिखता नहीं है, राइट? सो वैसे ही, थैंक यू, हमारा बॉडी बस एक रिमोट है, बैटरी इज द सोल, और बैटरी का जो एक पावर है दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, दैट्स इट। यू कैन फील इट, राइट? अभी भूकंप आएगा, यू विल फील इट, राइट? अभी ठंडा लगेगा, यू कैन फील इट। अभी भूख लग रहा है, यू कैन फील इट। सो दैट इज कॉन्शियसनेस, यू आर फीलिंग। और ये है कपड़ा चेंज कर रही है। अच्छा, सो दिस इज हाउ आवर लाइफ वर्क्स, ठीक है? बर्थ होता है, ग्रोथ होता है, ड्यूरेशन, रिप्रोडक्शन होता है, देन वी ड्विंडल, देन वी डाई। लेकिन सोल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा कपड़ा से हमको क्या फर्क पड़ेगा, कपड़ा जले, कपड़ा फटे, हम तो ठीक है ना। तो दैट इज, वी कैन नेवर डाई इफ वी रियलाइज दैट वी आर द सोल, बिकॉज वी आर नॉट दिस बॉडी। और कैसे काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी की 5 इंद्रियां हैं, इनपुट्स है, जहां से इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी आप देख रहे हो, यू आर वाचिंग, आप सुन रहे हो, ठीक है? विल ईट समथिंग, यू कैन स्मेल द फूड, यू विल टच इट एंड यू विल ईट इट। ऑल्सो यू कैन सी फ्रॉम द टंग। 5 सेंसेस हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये 5 सेंसेस 5 घोड़ों की तरह है। महाभारत में देखा था ना, अर्जुन और पांडव। सो कृष्ण और अर्जुन, ये 5 है सेंसेस, इनको रस्सी, एक ही रस्सी कंट्रोल करिए, लास्ट में एक नॉट है, दैट इज मन। हमारे मन से चल रहे सब अपने मन के मालिक है। और हायर इंटेलेक्ट जो इसको यू नो एडवाइस दे रहे हुआ है, हमारी बुद्धि। बुद्धि नहीं है क्या, राइट? बुद्धि। और इन सब को पीछे कौन स्पेक्टेट कर रहा है, कौन देख रहा है? आत्मा। अल्टीमेटली ये सब डिसाइड कर रहे हैं हमारी आत्मा का फेट, ठीक है जी? सो हमने डिसाइड किया युग, हमने लिखा युगस होते हैं, युगस मतलब टाइम साइकिल्स, ठीक है? सबसे पहले आया था सत्ययुग, द गोल्डन एज। फिर आया था त्रेता युग, द सिल्वर एज। फिर आया, अच्छा बाय द वे, त्रेता युग में वो भगवान राम आए थे। फिर द्वापर युग आया जिसमें भगवान कृष्ण आते हैं, ब्रोंज एज। और भगवान महाभारत युद्ध होने के कुछ ही समय बाद हुआ कली युग। कली वर्ड का ही मतलब है इंटेंस डिसएग्रीमेंट। मोदी और राहुल गांधी, बीजेपी कांग्रेस, राइट? अमेरिका रशिया, इंटेंस डिसएग्रीमेंट। कृष्ण, रोनाल्डो मेसी, राइट? राइट। In this age of Kali Yuga. अच्छा, there is something I want to tell you. We can read this. Truth is the only aspect of dharma. Dharma मतलब होता है religion, ठीक है? Which has survived and holds value in any civilized society. This is the reason court cases are filed and won over what is truth and what is untruth. Other aspects like mercy, cleanliness and austerity have been practically finished by meat eating illicit
sex and intoxication. The best way to restore these qualities is to refrain from such activities. What is such activities? I will show you. मुद्दा ये है कि एक सत्ययुग, द्वापर युग और त्रेता युग चला गया। एक युग में वो गया था मर्सी का क्वालिटी अपने साथ चला गया, which happened when we started eating meat. मर्सी चला गया। कितना हिंसापूर्वक है ये करना, जो खरीद रहा है, जो काट रहा है, जो बना रहा है, सब कोई दोष है। इट्स हिंसा, दे आर बेस्ड ऑन एनिमल्स। अगर हमसे ऊंचा कोई जानवर होता तो वो हमारे साथ ये नहीं कर पाता, हमको तकलीफ होती। देन क्लीनलीनेस किससे होता है? व्हेन यू आर having sex life only in the boundaries of your marriage partner, not before marriage, not outside the scope of your marriage, जो इंटर होता है ना अफेयर्स आजकल इंटर मैरिजेस में। सो ओनली रेगुलेटेड सेक्स लाइफ होना चाहिए, बट जब वो टूटा तो क्लीनलीनेस चला गया। नाउ वी आर नॉट क्लीन। लास्ट में इंटॉक्सिकेशन, ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल। इंटॉक्सिकेशन तो आप सब जानते ही क्या। अब ये तीनों तो चला गया एक युग में। कलयुग में केवल ट्रूथ बचा है, ठीक है। सो ट्रूथ जो बचा है, दैट इज द ओनली थिंग, एंड दैट इज व्हाई व्हाट वी डिस्कस टुडे, कि थोड़ा कड़वा लगे बट वो सच था। So this, if you see, Satyayug, Tretayug, Dwapar Kalyug, this is the best diagram to explain everything. ये इसका लाइफ स्पैन है 17 लाख years, ठीक है। ये थोड़ा कम हो गया, 25% कम हो गया, 12 लाख years। ये और 25% कम हो गया, 8 लाख years। लास्ट में कलयुग का ड्यूरेशन इज 4 लाख years, 432 टू बी प्रिसाइज। और इसमें देखिए धर्म जो है, धर्म के 4 फाउंडेशन, एक बिल्डिंग का 4 स्तंभ होता है ना, वैसे धर्म के 4 थे। जैसे टेबल का भी 4 पांव है मान लीजिए, तो चारों में से एक कम हो गया, अब सिर्फ 2 बचा है, देख रहे हैं। और इंसान की हाइट पहले बहुत ज्यादा थी 31 फीट, अब वो कम हो के 6 फीट को हम लोग नॉर्मल हाइट बोलते हैं। अरे 6 फीट टॉल, ठीक है ना, टॉल है, स्मार्ट है, हैंडसम है, बट वो सिर्फ 6 फीट का ही है, इसको देखो। फिर लाइफ स्पैन 1 लाख आयु थी, सबसे बड़ी बात, उस समय 1 लाख आयु थी। फिर 10,000, फिर 1,000, और अब 100। वैसे तो अब 100 भी नहीं रहा देखा जाए तो, राइट। सो दिस इज द थिंग, ये नीचे हो रहा है, धर्म भी, हमारा लाइफ स्पैन भी, हमारा हाइट भी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब हमारे पास अभी भी मौका है टू डू द राइट थिंग, एंड बाय द राइट थिंग आई मीन ये जो 4.5 लाख लगभग साल थे कलयुग के, इसमें 5,000 साल ही गए हैं और इतने साल बाकी है। दैट मीन्स कैलकुलेटर आप करेंगे ना, ओनली 1% ऑफ कलयुग इज फिनिश्ड, नॉट इवन 1%, विच मीन्स कलयुग अगर एक इंसान है तो अभी वो अपने बच्चे स्टेज में, बेबी स्टेज में है। दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ कलयुग। अभी घोर कलयुग आना बाकी है। हमारे साथ अगर दूध जो है उफन के गिर जाता है, घोर कलयुग आ गया, बट नहीं आया, 1% अभी बेस्ट स्टेज है कलयुग का, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव टू से, इट्स इन अ बेबी स्टेज, दिस इज कलयुग, इससे क्या डरना है, दैट इज द थिंग। थोड़ा शरारती है बट बच्चा है। अब क्या है, हमने देखा दुनिया का टाइमलाइन, मटेरियल वर्ल्ड में 4 युग होते हैं, इसमें अपने को क्या लेना देना? अपना लेना देना ये है कि हम लोग एक साइकिल में घूम रहे हैं, विच इज बर्थ, फिर ओल्ड एज, फिर डिजीज, एंड लास्ट में डेथ, गायब हो गया। सो बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज। आपको पूछेगा ना दुनिया का सबसे ज्यादा पेनफुल 4 चीज क्या है, ये वेदास बता रही है, मेरा पर्सनल मानना नहीं है। इट सेज दीज आर द 4 मोस्ट पेनफुल थिंग्स। बर्थ, आपकी माँ खुश होगी, सब खुश होंगे, बट आपको बहुत कष्ट होती है 9 महीने पेट में उस तरह से रहना, एंड इवन द इंसेक्ट्स इनसाइड द स्टमक दे अटैक यू, इट्स वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक, ठीक है। ओल्ड एज तो ऑब्वियसली होता है, आप पूछेगा इमोशनली फिजिकली कितना तकलीफ होता है। आवर हेल्थ इज अ एसेट। डिजीज तो भाई डिजीज क्या ही बोले, और डेथ तो डेथ है द मोस्ट पेनफुल है। कोई पूछेगा कि ब्रेकअप सबसे ज्यादा पेनफुल है, या ये है या वो है, या मेरे इसने अनफॉलो कर दिया, इसमें लाइक नहीं आया, दैट इज नॉट द मोस्ट पेनफुल थिंग। सो दीज 4 आर द थिंग्स, ठीक है, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। अब यहाँ पर इसमें एक और चीज है, चलो ठीक है ये है। अब हम एक काम करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं इंसान और जानवरों को, ठीक है। तो हम देखेंगे कंपेयर करने में सब कॉमन है, कुछ अलग नहीं है। इंसान भी खा रहा है, जानवर भी खा रहा है, पेडिग्री खाता है ना ये लोग, मीटिंग हम लोग भी करते हैं, ये लोग भी बच्चे पैदा करते हैं, स्लीपिंग हम भी सो रहे हैं, ये भी घोड़ा बेच के सोते हैं, डिफेंडिंग हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, हम थोड़ा स्मार्टली डिफेंड करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं घर के माध्यम से, देश के यूएन बना दिया, डिप्लोमेसी और डायलॉग कर रहे हैं। इनको इतना नहीं आता, इनका हमेशा से एक ही तरीका लड़ने का। सो दे आर बेसिकली डिफेंडिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये 4 चीज हम सब कर रहे हैं 24/7, either you are eating, sleeping, mating or defending. Right now we are actually defending ourselves, if you see. हम लोग यहाँ आए हैं कुछ और सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, ताकि सोसाइटी में बेटर रह पाए, डिफेंड करके अपना, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट, अभी मैंने अलमारी खोला है, ये आपके अलग अलग कपड़े हैं, यू आर द सोल।
84 लाख स्पीशीज होते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में। हमने तो ठीक से दुनिया देखी नहीं है, हमारी साइंस ने अर्थ को भी ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि पानी बहुत है, 70% पानी है, 5% ही पानी एक्सप्लोर हुआ है। 30 lakh types of animals are there, 10 lakh birds, these are from Vedas, 11 lakh insects and reptiles, 9 lakh types of aquatics, 10 lakh types of trees। इन सबको आप प्लस करेंगे तो 80 आएगा, और इसमें 84 है ना, so 4 lakh types of human beings exist, demigod से लेकर from हम लोग 4 lakh types। so ये हमारे 84 lakh types के कपड़े हैं इस बॉडी में। और एक मान लीजिए कुत्ता है, पिछले जन्म का जो इस जन्म में इंसान बन गया, वो खुश हो जाएगा कि अब मुझे को फ्रीडम मिल गया, बट एक्चुअली ही इज गोइंग फ्रॉम अ स्मॉलर प्रिजन टू अ हायर प्रिजन, और कुछ नहीं बदला। तो इज दिस व्हाट वी वांट टू डू विद आवरसेल्व्स? ठीक है, तो अभी मुद्दा क्या है? एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचर एंड फिजिकल लॉज। देयर इज अ ब्रेन, कुछ तो मैकेनिज्म है, ठीक है। तो क्या रूल्स है इस मैकेनिज्म का, वो ब्रेन क्या बताना चाह रहा है? बिफोर वी एंड एक छोटा सा स्टोरी है कि एक बार कलयुग में क्या हुआ था। महाराज परीक्षित है, महाराज परीक्षित अर्जुन के ग्रैंडसन है, ठीक है। अर्जुन जी का महाभारत हो गया, देन हिज ग्रैंडसन, उनके पोते, उन्होंने एक बार देखा कलयुग जो है, इट वाज अ पर्सन कॉल्ड कली, वो ना एक बार एक काऊ को मार रहे थे, जिसके एक बुल को मार रहे थे जिसके 4 पैर है। तो 4 पैर में से एक ही पैर पे वो बुल खड़ा हो पा रहा था। आपको याद है कुछ? 4 पैर में से धर्म का एक ही पैर बचा। तो दैट वाज कलयुग। नन अदर देन कलयुग अपना ही अवतार लेकर आए थे एंड बीटिंग द बुल इज बुल ऑफ धर्म, ठीक है। तो क्या हुआ था कि परीक्षित महाराज ने उनको, वो कलयुग को मारने वाले थे, बट कलयुग ने बोला कि प्लीज ब्लेस मी, मुझे मारिए मत, आप राजा है, मैं प्रोटेक्टर हूँ, आई एम नॉट अटैकिंग यू, हैव सरेंडर्ड। तो रूल है कि जो सरेंडर करते उसको आप अटैक नहीं कर सकते। सो परीक्षित महाराज ने उनको कहीं रहने की जगह देने के नाम पर, कहाँ रहने की जगह दी? ओके, Maharaj Parikshit, being petitioned by personality of Kali Avatar, gave him permission to reside in places where gambling, drinking, prostitution and animal slaughter were performed. ये 4 चीजें, which means these things should not be done by any person जो कलयुग के इस गलत चंगुल से बाहर आना चाहते हैं। No meat eating, no gambling, no illicit relationship and no intoxication. These are 4 regulative principles. ठीक है जी। So we have to see कहाँ हमारा टिकर, कहाँ हमारा फिलहाल क्रॉस चल रहा है। That is the thing. अब इतना क्यों डिस्कशन चल रहा था? ये आइजैक न्यूटन बोलते हैं कि the most beautiful system of the sun, planets and comets could only be proceeded from council and dominion of powerful and intelligent. मतलब कोई being है जो सबको चला रहा है। So when I say our material world, this is planet Earth here. ये दिख रहा है planet Earth, ये है। This is a material world जो 3 मोड्स में चल रहा है, और ऐसे बहुत सारे बबल्स हैं पीछे, बहुत सारे, ये पूरा एक मटेरियल वर्ल्ड है। दिस इज 25% ऑफ द होल क्रिएशन, बिकॉज यहाँ से स्पिरिचुअल वर्ल्ड शुरू होता है। एंड बियॉन्ड दिस देयर इज नो बर्थ एंड डेथ, देयर इज नो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, बट फॉर दैट पर्सन जिसको रियलाइज करना कि वी आर आत्मा एंड नॉट द बॉडी। तो हमारा जो कपड़ा है ना, इट्स लाइक दिस, ये जो वर्ल्ड है ना, इट्स लाइक दिस। हम लोग अभी मटेरियल वर्ल्ड में हैं, इट्स नॉट रियल, इट्स अ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो ऊपर आप देख रहे हैं, नीचे आप देख रहे हैं, रियल कौन सा है? ये वाला। इसमें आपको दूर से दिख रहा है, इट्स लाइक अ मिराज, पर पास जाएंगे तो हमको मिलेगा नहीं जो हमको चाहिए। क्या चाहिए? हैप्पीनेस। सो ये हमारा वाला बबल है, देखिए ये हमारा प्लैनेट अर्थ है, स्वर्ग लोक थोड़ा सा ऊपर है, इसके एकदम टॉप में ब्रह्म लोक है, ब्रह्म एक वर्ल्ड को चला रहे हैं, और नीचे भी पाताल लोक से पहले भी बहुत सारे लोग हैं, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बट देखिए स्वर्ग लोक के ऊपर भी कितना लोक है, और ये भूलोक है जहाँ हम रह रहे हैं, इसके नीचे भी बहुत है। These are what our Vedic scriptures say. And भगवान स्वयं बता रहे हैं इन श्लोकास में कि जिनको हम याद करेंगे हमारे मृत्यु काल में, और जहाँ हम जाना चाहते हैं, जो हमारी इच्छा हम वही जाएंगे, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है। एक बार जो हायर प्लैनेट में आ गया ना, उसको रिपीटेड बर्थ एंड डेथ झेलना नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। सो विदाउट फर्दर अडू, दैट वाज बेसिकली what we have to do is you are what you eat, ठीक है। सो अगर हम ये रियलाइज कर ले कि हमको खाना खाना है बॉडी के लिए, तो हम लोग फंसे रहेंगे। अगर हम अब रियलाइज करें कि हम लोग सोल है, हमारा मकसद कुछ और है, तो क्या होगा? ये जो बॉडी मिली है इसको सिर्फ मेंटेन करना है, ऐसा नहीं कि इसके पीछे माथा मार रहा है। क्या हुआ था कुछ दिन पहले, मुझे एक चाबी दिया गया था पापा द्वारा, पापा ने एक चाबी दिया, पापा ने बोला कि जाओ गाड़ी में फलाना जगह पे चाबी देकर आ उसको, तो मैं चला गया।
गया था मेरा पर्पस चाबी देकर आने का। अब अगर मैं रास्ते में रुके गाड़ी के बारे में सुनना, क्या मस्त गाड़ी है, गाड़ी को साफ करो, गाड़ी को वो करो, सर्विसिंग, पेट्रोल भरो, टायर हवा भरो, गाड़ी 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 करते रह गया, वो चाबी वाला रुक गया और रह गया, चाबी देने ही नहीं। सो रियल पर्पस तो हमारा सोल था, हम लोग सोल है। मैं चाबी देने वाला हूँ, मैं गाड़ी चलाने वाला नहीं हूँ। गाड़ी एक जरिया है, ये बॉडी एक जरिया है, एक कपड़ा है। तो अच्छा, अब हमको क्या करना है? कलयुग में बेस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति क्या है? विच इज हियर। बहुत सारे अलग अलग युग में अलग अलग तरीके थे, बट दे आर वेरी इम्पॉसिबल फॉर अस, क्योंकि हमारी ना हाइट है, ना उतनी लाइफ स्पैन है, ना धर्म ठीक से बची है अभी। सो अभी बचा है संकीर्तन यज्ञ करना है। संकीर्तन यज्ञ में ना आपको आग लगाना है, ना आपको स्वाहा स्वाहा करना है, कुछ नहीं करना है। इट इज चैंटिंग द नेम ऑफ द गॉड, विच इज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एंड दैट्स इट। दिस इज ऑल व्हिच यू हैव टू डू। कितना टाइम लगता है एक माला करने में? 1 घंटा, 2 घंटा? 7 minutes. 7 minutes? 5 minutes for me, but for newcomers. मिनिमम 5 minutes एक माला करने में। खाना हम लोग दिन में 3 टाइम खाते हैं, किसके लिए? बॉडी के लिए। सोते हैं हम लोग 6 से 8 घंटे, कुछ लोग ज्यादा भी सोते हैं, वो है वो बॉडी के लिए, ठीक है। बाकी सब हम लोग करते हैं बॉडी के लिए। ये है 5 मिनट का समय, एंड दिस इज डेफिनेटली फॉर द सोल, जो हम एक्चुअली है। तो आपको चाबी के बारे में सोचना है, गाड़ी के बारे में सोचना है, वो आप डिसाइड कीजिए। बिकॉज अगर हम फॉरेनर को सीख कर आज मॉडर्न होने की कोशिश कर रहे हैं, फॉरेनर्स तो समझ गए हैं भाई कि क्या करना है, और वो हमारी तरह शर्माते नहीं है। आई मस्ट टेल यू दैट, वो हमारी तरह शर्माते नहीं है। सो दे हैव अंडरस्टूड व्हेन विल बी, ठीक है। सो लास्ट बिफोर वी गो, प्रैक्टिकली अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो बचपन से मुझे थोड़ा सा हैबिट दिया गया था कि ये सब नहीं खाना है, व्हेन आई वाज 9-10 इयर्स ओल्ड। आज के डेट में ऐसा नहीं कि मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ या मेरे दोस्त नहीं है, यहाँ मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, मेरे बचपन के फ्रेंड्स भी बैठे हैं यहाँ पर। देयर आर मेनी रेस्टोरेंट्स। अगर हम सिर्फ गुवाहाटी की बात करें, फॉर एग्जाम्पल गोपाल महाराज, माखन भोग, किरण श्री, देयर इज अ रेस्टोरेंट कॉल्ड बॉटनी विच इज वेरी ब्यूटीफुल। बॉटनी इज इन लाचित नगर, इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट। ऐसे 3-4 तो नाम लिए, बहुत नाम है। आई ऑल्सो गो टू रेस्टोरेंट्स, आई ऑल्सो ईट आउटसाइड, एंड आई एम टेलिंग यू, इफ यू हैव अ विल ना, यू विल फाइंड अ वे। देयर इज नो वे। आई एम ऑल्सो एंजॉइंग लाइफ। मेरे 6 पैक्स नहीं है, मैं खा पी रहा हूँ, ठीक है। सो फिर आप भी कर सकते हो वो चीज। ऑलराइट, थोड़ा सा बस डिटर्मिनेशन रखने की जरूरत है। सो विद दिस आवर सेशन कम्स टू एन एंड। आई वुड एक्चुअली, मैंने सोचा कि इसको स्किप करूंगा, बट दिस स्टोरी इज टू ब्यूटीफुल टू बी स्किप, इसलिए आई विल टेक ओनली 2 minutes मोर, ठीक है। एक बार इट्स 1962 में अमेरिका, सॉरी चाइना का इंडिया के साथ वार था। चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था। उस टाइम ना स्पेस प्रोग्राम इंडिया का बहुत एडवांस हो गया था। स्पेस में हम लोग एटम बॉम्ब भी बनाएंगे और स्पेस से सर्वेलेंस करेंगे आर्टिस्ट पे, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया में सर्वेलेंस नहीं कर सकता हम लोग जमीन से, आसमान से करना पड़ेगा, सैटेलाइट से करना पड़ेगा। तो एक यंग व्यक्ति थे, ठीक है, ही डिसाइडेड, उनका फर्स्ट डे था विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर में, वहां पर केरला में था ये उस टाइम। तो वो लोग वहां पर गए थे। आज के डेट में भी इसरो यहीं से रॉकेट लॉन्चेस करता है, इसके पीछे एक ज्योग्राफिकल रीजन है। सो ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति का फर्स्ट डे था उस सेंटर में। ये जब वहां गए तो सेंटर के बाहर बहुत सुंदर बीच है, उसमें एक बूढ़े व्यक्ति को उन्होंने बैठा हुआ देखा, और उन्होंने उनको देखा कि ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं बीच में बैठकर। तो फिर ये उनको अप्रोच करते हैं बड़े प्राउडली और बोलते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं, इतना बड़ा रिसर्च सेंटर है, विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर है इसका नाम, और आप बैठकर भगवत गीता पढ़ रहे हैं। कहाँ साइंस और कहाँ ये सब मिथ्या, क्या कर रहे हैं? थोड़ा बढ़िए आगे, वार चल रहा है, देश का सपोर्ट करिए। और थोड़ा बहुत बोल रहे थे, और इन्होंने पूछा आप कौन है? तो उन्होंने बताया मैं ये साराभाई सेंटर में आया हूँ, आज मेरा फर्स्ट डे है, आई एम अ साइंटिस्ट, आई एम गोइंग टू सर्व द नेशन। तो फिर क्या हुआ, ये बोल के जा रहे थे, उतने में क्या हुआ, गाड़ी आई, ठीक है, गाड़ी आई और गाड़ी से बॉडीगार्ड्स लिए 4-4, और वो इनके पास जाके सर पीस चले उनको बोलने। तो ये थोड़ा चौंक गए, ये कौन है, कोई बड़ा आदमी है क्या, बॉडीगार्ड आने लेने? तो ये जाके पूछते सर आप कौन है? तो ये बोलते हैं मैं ही हूँ विक्रम साराभाई, ठीक है। एंड दिस वाज विक्रम साराभाई हु वाज रीडिंग द भगवत गीता देयर ऑन दैट बीच, जिनके नाम पे वो इंस्टीट्यूट है, जिनके अंडर ये काम करने आए थे। और जब उन्होंने रियलाइज किया तो उन्होंने उनको सॉरी भी बोला, उनसे बात भी की। आउच, ये क्या हो गया, फर्स्ट डे सत्यानाश। लेकिन the story of that man does not end here. Do you know who was that man? He was none other than Dr. APJ Abdul Kalam, ठीक है। और जब अब्दुल कलाम ने इनसे इंस्पायर होकर भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, डॉक्टर अब्दुल कलाम never consumed meat after that moment in his life. He turned into a vegetarian for the rest of his life. That person was Dr. Abdul Kalam.
जिनकी उस दिन मुलाकात हुई थी डॉक्टर विक्रम साराभाई से. So this is the importance of scriptures like Bhagavad Gita, and you are what you eat. हमने दोनों का एग्जांपल लिया. He is the father of India space program. अगर आपने IIM अहमदाबाद का नाम सुना है, उनके फाउंडर यही हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई. And this he does not need any introduction, right? So as students we should follow people like him. तो आज का सेशन यहाँ पर खत्म होता है. हमने सबसे पहले आइस ब्रेकर किया, इंट्रोडक्शन किया, CSAV क्या था? CSAV कल्चर, साइंस, आयुर्वेद, वैदिक स्क्रिप्चर्स. ठीक है. फिर बॉडी सोल हमने समझा हम कौन है, हम खुशी है या हम विधि शर्मा है, सोल है. एंड देन 4 युगास, उसमें हमारी 4 साइकिल थी, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग. ठीक है. लास्ट में इनकी स्टोरी हमने देखी. विद दिस आवर सेशन कम्स टू एन एंड. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम. Thank you very much. Hare Krishna. We also do online sessions, by the way, every Sunday, 10 to 11, every Sunday. So if you want to join us, you can join us through there also. और ये होगा महीने में केवल एक बार. With this, the session comes to an end. हरे कृष्णा. थोड़ा लाइट्स ऑन कर देंगे मुझे. ठीक है. Alright. So अब ऊपर आप लोगों के थोड़ा सा प्रसाद रखा गया, आप लोग प्लीज लेकर जाइएगा. बिफोर दैट आई हैव अ वेरी स्मॉल क्विज फॉर यू. MCQ 10 क्वेश्चन है. डू यू वांट टू ट्राई नाउ? इसी के बेस पे. यस, नो, इट्स अप टू यू. ठीक है. ओके, नो प्रॉब्लम. कैन यू प्लीज पास मी दैट फोन? सत्य आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा. अभी वीडियो ऑफ कर दीजिएगा.